लेकिन थे वो थोड़े हृष्ट पुष्ट थे, तो मैं दौड़ जाता संभवतः तो उनको हरा सकता था इस टाइप से। बोला पुलिस ने कि सर आ जाइए, साइन वाइन कर दीजिए जो लेना है इनको। हम गए, फिर साइन कर दिया, तो है उसी वक्त की वो फोटो है जो मतलब वो ये वाली वो वाली मतलब। तो या तो उसके आगे आगे पुलिस होनी चाहिए या उसके पीछे पीछे पुलिस होनी चाहिए, नहीं तो वो आदमी मर्द नहीं है। तो अब बात यह होगी कि इनके पीछे पीछे पुलिस है और भगवान के शुक्र हमारे आगे पीछे दोनों जगह पुलिस वाली भी है। जय संविधान, जय संविधान। तो अब ये करेगी, इसमें कुछ नहीं होने वाला। मोदी सरकार से लिख के ले लो। काफिर की 7 इंटेंस्टाइन होती। अपोलोजेटिक अनअपोलोजेटिक मैंने सीखा कि जब प्राच्यम ने हमारे ऊपर वीडियो बनाया था तो बी अनअपोलोजेटिक, तो मैंने वो रट लिया था। आप मेरी गंभीरता की मैया दैया कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बड़े दिनों के बाद भटके हुए युवा आए हैं और आज कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। कौन से मुद्दे मैं भी देख लेता हूँ। सबसे पहले अजीत भाई का जो मुद्दा था उसके ऊपर बात होगी। अजीत भारती बनाम कर्नाटका पुलिस। दूसरा मुद्दा रहेगा योग बनाम एसपीसीजी, एसजीपीसी, एसजीपीसी सब समझ गए, ठीक। और तीसरा मुद्दा हमारा रहेगा राहुल गांधी ने मोदी जी को जो संविधान दिखाया उसका क्या अर्थ है। और चौथा मुद्दा हमारा यहाँ पे रहेगा जय फिलिस्तीन, जो ओवैसी कर गए। तो इन चारों बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है अजीत भाई से ही शुरू करते हैं और अजीत भाई जी का ही मुद्दा है तो अजीत भाई से ही प्रारंभ यहाँ पे करते हैं कि भाई साहब पूरे मुद्दे को थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्या क्या हुआ था उस दिन, हुआ क्या था। उस दिन से पहले थोड़ा सा उस पे कि हम उस स्थिति में पहुंचे कैसे। बात ये थी कि मैं नसरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू आया था, तो उसी पे मैं चर्चा कर रहा था कि क्या चिरकुटे उसने की है। तो उसका स्टेटमेंट चला। उसके बाद फिर उसमें वो क्लेम कर रहा था कि भारत में हिंदू मुसलमान को लेकर विषाक्त वातावरण बहुत लंबे समय से रहा है। हम भी मुसलमानों को, हिंदुओं को चिढ़ाते थे, वो भी हमें चिढ़ाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके उसको टैप किया है, उसको एक्सप्लॉइट किया उस सिचुएशन को, और वो पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर विशिएट हो गया। अब इस बात के बाद मैंने मतलब 90 सेकंड का इस पे रिएक्शन मेरा था। 90 सेकंड में मैंने ये बोला कि भाई तुम जो क्लेम कर रहे हो नसीरुद्दीन शाह, गुलाम हसन, कि भाई कहाँ पे मोदी ने कह दिया कि हम सारे मंदिर तोड़ के उस पे, मस्जिद तोड़ के उस पे मंदिर बना देंगे, या कहीं बोला हो कि डिस्प्रोपोर्शनेटली हम मुसलमान को कोई नीति या योजना का लाभ नहीं देंगे, हम सारा लाभ हिंदुओं को ही केवल देंगे, या ऐसी कौन सी बात है जो विपक्ष ने नहीं की और उसके डिग्री में मोदी ने बहुत ज़्यादा कर दी। उसी में बोलते हुए मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णन का स्टेटमेंट याद आया। अब वहाँ पे ये गलती हुई मुझसे कि मुझे बोलना चाहिए था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोला है कि उन्होंने बोला है अयोध्या वर्डिक्ट हम पलट देंगे। पलटने का मतलब क्या है? मंदिर तोड़ देंगे और जहाँ पे मस्जिद थी वहीं पे मस्जिद बनेगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद के लिए जगह दे दी गई है अलग में, तो वर्डिक्ट पलटने की क्या आवश्यकता है, वही बोला मैंने। अब वो 40 सेकंड के क्लिप को क्लिप कटवे ने काटा और डाला, और वहाँ पे लिखा कि बताओ भाजपा वाले जिसको बचाते रहते हैं और हमारी अपोजिशन जो है वो सोती रहती है, ऐसे करके डाला। उसके बाद फिर उनको सलामी मारते हैं कर्नाटका कांग्रेस वाले, यस चीफ और ये सब कह के बोलते हैं बेचारे को। तो नहीं बेचारा तो उस हिसाब से वो तो किंग हो गया वहाँ पे। तो फिर किंग इन साउथ जुगैर जो है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर एक केस होता है एफआईआर तो 2 कौड़ी की एफआईआर होती है, सब हम सब जानते हैं। तो वही 153A 505 ये सब करके उन्होंने किया। उस दिन बहुत बवाल हुआ। उसके बाद 4 दिन के बाद फिर पुलिस मेरे घर पहुँचती है थर्सडे को, मतलब अब से 8 दिन पहले। और उस दिन आती है सादे वर्दी में आती है, घंटी बजाया। मुझे लगा कि मैं और वाइफ बैठे हुए ड्राइंग रूम में, तो उन्होंने बोला कि शायद अमेजोन वाला आया, कुछ ऑर्डर दिया था, हमने बालकनी में जाकर देखी। मैं गया तो वैसा ही लगा, 3 ऐसे प्राइवेट ड्रेस में आदमी थे। तो मैंने बोला क्या है, मतलब डिलीवरी क्या देने आए हो, तो क्या लाए हो? तो बोला कि आपसे बात करना है। मैंने बोला क्या बात करना है? ये आपने बालकनी से खड़े होके बोला? ऊपर जो नीचे चले जाते तो क्या होता?
हाँ जी। कुछ बवाल ही होता, मतलब क्योंकि मैं उस टाइप का नहीं हूं ना कि वो जेब से हथकड़ी निकालेंगे हम बोले हाँ पहना दो हमें, वो तो है नहीं। क्या पता हम ही हथकड़ी डाल देते उनको, तो वो बात अलग है, लेकिन थे वो थोड़े हृष्ट पुष्ट थे, तो मैं दौड़ जाता संभवतः तो उनको हरा सकता था इस टाइप से। उनको अगर समझ में नहीं आता कि ये आदमी दौड़ क्यों रहा है, और अपनी सोसाइटी को तो मैं जानता हूँ तो मैं बच भी निकलता। खैर जो भी है, उसकी नौबत नहीं आई। तो उसको मैंने वहां पे बोला कि भाई क्या करने आया हो, तो हम बैंगलोर पुलिस से हैं और आई कार्ड ऐसे करके दिखाया। तो फिर आपने ऐसे करके जूम नहीं किया उसको? नहीं क्योंकि दूर से तो दिखा नहीं होगा। यही था, आप लोग कर ऐसे दिखाया, और सामान उमान का बैग वैग पूरा लेके आया था। तो फिर मैंने बोला कि हाँ वो तो समझ गए बैंगलोर पुलिस, तो करने क्या है यहाँ पे, तो आपको नोटिस देना है। मैंने बोला कि मेरे संज्ञान में नोटिस मुझे मिल चुका है और उस पर तो कोर्ट में चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करने आए हो, और आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो इलीगल है। तब उसको लगा थोड़ा सा झटका टाइप का कि आदमी अपने राइट्स को लेके अवेयर है। और मैं तो वेट कर रहा था उनके आने का। जिस दिन से एफआईआर हुई है, कई बार क्या होता है जब एफआईआर करेंगे उसी दिन पुलिस आपको पकड़ने उधर से चल देती है कि एफआईआर होगी अब चलेंगे। तो मैं तो वेट कर रहा था कि रात में आएंगे कब। अब रात में आते तो मेरे घर में 8 दरवाजे हैं मेरे तक पहुंचने के लिए, 8, जिसमें 4 तो लोहे के दरवाजे हैं। तो उनको वही वो मुझे लगता है मिशन इम्पॉसिबल टाइप का कुछ उधर फेंकना पड़ता, उसका रस्सी वस्सी चढ़ के आते तब पहुंच पाते। तो वहां पर जब मैंने बोला कि आपको पता है कि आप इलीगल काम कर रहे हो, तो मैंने बोला लोकल पुलिस कहाँ है। तो उसने बोला लोकल पुलिस कहाँ है। मैंने बोला ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ है, आपको साथ आना चाहिए था लेकर के। थाना कहाँ है आपके साथ। तो फिर पूछता है कि थाना कहाँ है बताइए मुझे। मैंने बोला वाह, बैंगलोर से मेरा घर तुमने ढूंढ लिया और तुमको थाना नहीं मिला यूपी का जो लोकल, जो तुम्हारे एसओपीज में आता है। फिर मैंने बोला कि अब ये मत कहना कि ओला भी कर दूं मैं यहाँ से तो बगल में चले जाओगे। तो फिर वो पीछे हट गया। मैंने बोला एक भी शब्द मैं आगे यहाँ से नहीं बोलूँगा जब तक लोकल पुलिस नहीं आती है। उतनी धूप में 40 मिनट वो लोग खड़े रहे हमारे घर के आगे में, और मैं अपना आ गया रूम में, एसी वेसी चला लिया। उनका तो अपना गर्मी में चल रहा था जो। फिर मैंने फ़ोन किया एसएचओ को और डीसीपी को कि आप लोग के संज्ञान में है कि एक विदेशी आक्रांता जो है यहाँ पे जो अलग द्रविड़ नाडु बनाना चाहते हैं, वहाँ की पुलिस जो है यहाँ पे आ गई है। बोले नहीं हमें नहीं पता, हम 15-20 मिनट में भेजते हैं। अब तब तक फिर मैंने 1-2 जगह और डाला, तो फिर न्यूज़ मीडिया वाले तुरंत वहाँ पे, सुदर्शन वाले तो सबसे पहले वहाँ पे तुरंत ही, उनका ऑफिस पास ही में, वो लोग पहुँचे। और यूट्यूब से बहुत सारे लोग जो है हेडलाइंस इंडिया, खबर इंडिया, ये सब आ गए थे। और वो सब जब आ गए ना, तब इनको लगा कि भैया हम फंस गए यहाँ पे आके, यहाँ द्रविड़ नाडु नहीं बना पाएंगे। हमारे मुंह से निकल गई तो उस टाइप से। फिर नोएडा पुलिस आई और नोएडा पुलिस ने उन तीनों को बहुत हड़काया। अच्छा, वहाँ बोला कि आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो, आप हिंदी में हड़काया था। हाँ बोला कि आप लोग, और हिंदी समझ में आ गई थी उनके? नहीं आती थी उनको समझ में, वो हिंदी में ही हमसे बात कर रहा था, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा था। मतलब वहाँ उसको तो बोला कर कि देते हैं ना आप इतनी लोग देर को में कांड। ट्रेनिंग में बताया नहीं गया कि कैसे काम करना है, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो, और आप क्या करने आए हो यहाँ पे। पहले उसको डांटा इतना ज्यादा कि वो आदमी जो है टेंशन में आ गया, साला क्यों आ गए, मैं क्यों आ ऊपर से गया। योगी की पुलिस है। हाँ फिर जो है, फिर मैं नीचे गया, वो बोला पुलिस ने कि सर आ जाइए, साइन वाइन कर दीजिए जो लेना है इनको। हम गए, फिर साइन कर दिया, तो है उसी वक्त की वो फोटो है जो मतलब मेरी, शक्तिमान। वो ये वाली। हाँ वो वाली, मतलब वो लीजेंडरी फोटो जो है उसी वक्त की है। तो ये सारा कुछ हुआ। फिर पुलिस उन्हें बिठा करके ले गए, मुझे नोटिस दिया। फिर तब तक ऑलरेडी हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाल रखी थी इसके क्वाशिंग के लिए। तो अभी क्वाशिंग का नहीं मिला, अभी मिला है कि आप कोई भी एक्शन नहीं, स्टे लग गया है इन्वेस्टिगेशन पे। नहीं मेरे को वो तो ठीक है, फोटो वोटो तो ठीक है, पुलकित क्या कर रहा था बे? वो मीम देख रहा अलग। नहीं वो पता नहीं, हाँ या तो फोटो कोई लिया होगा उसको देख रहा है कि ठीक आया कि नहीं, या कुछ और सर्च वर्च कर रहा होगा, वहाँ पे लगा हुआ है कि हाँ भाई वहाँ क्या पे चल रहा है। पुलिस वालों से बात करनी है या देखना है क्या हो रहा है, सुनना, हाँ। वो देख रहा मीम। आपने ये नहीं देखा उस दिन पुलकित ने जो टी शर्ट पहन रखी थी उस पे AK-47 AK-47 वो पूरे तैश में था उस टाइम।
नहीं वो हमको बोला कि सर इन लोग को कुछ जय श्री राम वाला बुला लें क्या कुछ लोगों को, और फिर हमें क्या पता चलेगा कि कौन आया नहीं आया। सही बात है। हम बोले नहीं यार पुलिस वाले बेचारे वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको सही किसी बात। पॉलिटिशियन ने भेज दिया, उसमें पुलिस की क्या सही बात। कोई गलती नहीं है वो उनकी तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते गहलोत पुलिस। पुल की तो उस दिन पेट से ही गोली मारता। यूं करके मेरा उस दिन एक और मेरे मन में विचार आया कि जो नोटिस दिया से फाड़ के इनके मुंह पे फेंक दूं, नहीं लेकिन फिर ये बात हाँ मैंने उस वक्त भी मुझे लगा कि यार हमें वामपंथियों की तरह चिरकुटा ही नहीं करना वही, है कि बिल्कुल। बुर्का वाली वो मुस्कान बन गई, इसे और HD से फोटो लिया जा रहा है, वो सब नहीं, क्योंकि वही है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और इस तरह से बिना काम का किसी भी पुलिस को उंगली करना या किसी भी नेता को एक हाथ से ज्यादा पर्सनल होके उंगली करना, मुझे लगता है यही मूर्खता कुछ लोग करते हैं, और उसके बाद फिर वो लंबे समय तक वो भीतर उसे रह भोगते जाते हैं। हैं। सही बात। क्योंकि पुलिस चाह लेगी तो आपको आने नहीं देगी। सही बात है। चाह क्या वो 2 दिन रख लेगी, 2 दांत तोड़ देगी तुम्हारा, तुम क्या उखाड़ लोगे और बता भी नहीं पाओ किसी को। मेरी वही। बात ये है। निकाला था किसी ने, आई थिंक हमारे में से किसी का दांत भी टूटा है। हाँ हंसने की बात नहीं है। नहीं हंसने की बात हाँ, नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, देखो ये कैरी- रियलिटी है। अर्नब नहीं, ये- गोस्वामी के साथ दर्द जो है, हुआ, हाँ। अर्नब गोस्वामी के साथ जो अर्नब के हुआ, साथ में ये हुआ। अभी मैं अंकुर भाई आपके पास आता हूँ। मतलब ये जो विषय है ये इतना सा नहीं है कि पुलिस आ गई और मतलब उसको भगा दिया। ये बात इससे बहुत आगे की है कि एक विशेष मतलब मौका ढूंढा जा रहा है कि इतनी सी कुछ भी इतना- साला राजपूत, हाँ, साला राजपूत वाला जो हाँ, था, वही। क्या था उसमें भी वो? उसने क्या किया, जुबैर ने एग्जैक्टली वही किया था। हाँ, वही किया। वही मैं उसी पे आने वाला था, मैंने कहा वो आज की बात नहीं है। और ये तो मेरे ख्याल मौका नहीं मिला, उसने आर्टिकल डाला कि देखो ये राइट विंगर्स जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रह में इनविटेशन देके हाँ। बुलाया गया था, तो मैंने कहा ये तो इनको बुलाया नहीं तो उसको एक और मिल जाता। और हो सकता है उसमें 295 505, क्योंकि राहुल गांधी जी की भावना आया तो ये कि आप उनके शपथ ग्रह में कैसे पहुंच गए ग्रहण में, तो आपके ऊपर एक और केस लगता है, तो वो हो सकता था। देखो भाई दूसरी बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से अवार्ड ले रहा है, हाँ। उसका कुछ नहीं है। ना बस यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं उसका कुछ तो है, तो हम बोलना नहीं चाह रहे, पक्का है, बिल्कुल है। आप समझ लीजिए। एक साइड वाला तो पक्का है वो, हाँ। दूसरे और साइड वाला दूसरे साइड गंजा वाले है। पे बाल नहीं है। बाकी जो आचार्य जी करते हैं वो तो हाँ, है। वो हम लगा ही देंगे। सुबह उठने के साथ ही आचार्य जी जो करते हैं। भाई तड़के ही उठो, 4-5 को पेल लो ट्विटर पे और सो जाओ। नहीं, तो उसके बाद एक में और जो है, मॉर्निंग रिचुअल आपने बताया कि आप जुबैर और प्रतीक सिन्हा जैसे लोगों को अपने शरीर से हाँ trim अलग कर देते हैं तड़के ही तड़क, और फिर उसका फोटो डाल के हाँ। और फिर बताते हैं कि हमने कर दिया है। एक ट्रिमर इन्होंने अलग से लिया हुआ है इसी हाँ, काम के लिए। वो तड़की तड़क यही काम होता है। और फिर वो उसे मुंह पे Twitter तो यूज नहीं हो अच्छा हमें सकता। उतना ही बोलना है कि डिमोनेटाइज ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। उसका भी लोग ख्याल बहुत समझदार है, समझ जाएंगे क्या आप अलग कर रहे फिर हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपको पुलिस इसको वाली जो trim बात कर है ना, तो हमें मुजफ्फरनगर के मारा था उतना डकैत, तो वो एक बात कह रहा था, बोला भाई हमारे खानदान में अगर कोई पैदा हुआ तो या तो उसके आगे आगे पुलिस होनी चाहिए या उसके पीछे पीछे पुलिस होनी चाहिए, नहीं तो वो आदमी मर्द नहीं है। तो अब बात यह होगी कि इनके पीछे पीछे पुलिस है, और भगवान के शुक्र हमारे आगर पीछे दोनों जगह पुलिस बाजी भी हमारे आगे आगे पुलिस चले और हमारे पीछे पीछे पुलिस चले। तो यह एक मर्द होने की पहचान है कि आप 2-4 दिन जेल में जरूर गुजारो, क्या आप क्रांतिकारी हो, और पुलिस जब तक आपको नोटिस ना दे जब तक आपकी मर्दानगी पर सवाल है। पहली चीज अजीत भाई ने प्रमाण दे दिया है, अब आप अपने घर वालों को समझाओ कि भाई हमें ऐसी आग मूतनी है 5-7 नोटिस हमारे घर भी आने हैं। ठीक है नहीं? तो बात रही यहाँ, दूसरी बात पाते हैं, अजीत भाई के पीछे तो बहुत टाइम पहले से ही देखो लगे हुए थे। और खास तौर पे हाँ ये तो 5वां है, लेकिन जिस विशेष व्यक्ति का मैं आज जिक्र कर रहा हूँ वो बहुत पहले से ही इस बात को मान के चलो, भारती के पीछे वो बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है। ये वो सोटा तेल लगा कर उसे दे ही रहे जो वो मांग रहा, वो पजेसी वहने लेकर, और बार बार जो है वो चाह रहा पर ये देते नहीं। ये क्या करेंगे, बार बार वो जो उसे अवार्ड मिलता है ना उसे फोटोशॉप करके डाल देंगे। वो कहता है मुझे फोटोशॉप नहीं, मुझे रियल चाहिए। ये जाते नहीं है वहां। अब उसने ऐसी चाल चली कि ताकि वहां पर जाए। देखो एज का डिफरेंस होता है, बंदा एजिड हो चुका है, गोली कैप्सूल काम नहीं करते। He is not my type ना। बस तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो उसको तो सिर पर बाल ही नहीं है,
काम तो बनते भी चल सका था, लेकिन नहीं चला रहा, कोई बात नहीं। अब पजेसिव होने का आप पराकाष्ठाएं देखो कि इनके ऊपर वो केस करवाए ताकि कर्नाटक में पहुंचे और 3 आदमी भेजे और एक नजर देख भर ले, एक बस देख ले। ये जो पजेसिवनेस है, आप इस प्यार को समझो, एक तरफा मोहब्बत को समझो आप। अब मनोहर कहानियां तो ऐसी बनाते हैं। अब दूसरी बात, कितने लोगों ने इनका फोटो देख, अरे यार पहली बार पता लगा मतलब 6-8 फुट 2 इंच आदमी। मैंने कहा भाई अब आप ख्याल देखो उस आदमी का कि मतलब जिस आदमी ने इस आदमी को बुलाने खातर कर्नाटक में इतनी कोशिश करी है, आखिरकार जब वो पास हो रहा है, सफलता उसे मिल रही है, तो आप सब जेल ही नहीं जा रही और आप उसमें पूरा प्रोग्राम करके बैठे हो। 120 रिपोर्टर इनके घर भेज दिए, इतनी लाइव टेलीकास्ट करवा दी इनकी हैं, और ये पूरा का पूरा पर्चा भर के बैठे हुए, अपना टेलीप्रॉम्प्टर भर के बैठे हुए कि जैसी वो क्वैश होती है ये उस दिन। अब आप ये देखो, अगर आप किसी की मोहब्बत पे इस तरीके के एक तरीके से शिकंजा लगाओगे अजीत भाई, तो गलत है ये बात। पता है आपको हिंदुस्तान फाइनल में क्यों हारा था? क्योंकि उन्होंने इतना मैचों में सबकी बद्दुआ लगी। ये बद्दुआ लग जाएगी अगर आपने उसकी मोहब्बत को उसके चरम तक नहीं पहुंचाया, तो ये गलत चीज है। एक होता है प्यार, हाँ, एक होती है मोहब्बत जी, और एक होता है इश्क। जी जी। प्यार होता है जो आपस में एक दूसरे लोग करें। हाँ, मोहब्बत होती है वो जब पैशनेटली, प्यार में जब पैशन आ जाए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। हाँ। वो पूरी दुकान ले घूम रहे हैं। पूरी और पूरी इश्क होता है वो जो एक तरफा हो, एक तरफा। और अकेला ही, जैसे मजनू नस काटने वाला। नस काटने, हाँ। वो इश्क। बिल्कुल। तो उसका इनके लिए इश्क है, बहुत वो नस तगड़ा। काटने वाला थोड़े बहुत दिन। अजब सा इश्क काट है। लगा वो। अरे उन्होंने नसीना काटती, कुछ और भी काट के धर दिया एक साइड, बोला भाई अब मैं बस एक तरफा हूँ, मलिक काफूर, मैं तुम्हारा मलिक काफूर, तो जाओ अभी तक। पर भाई इसमें मतलब केवल यही एंगल नहीं है, तो एंगल पता नहीं कौन सा दे दिया, मेरे को तो समझ में नहीं। पर चलो, प्रश्न क्या था, हुआ क्या है, ठीक है। पर मेरा ये है कि ये इतने सारे केसेस हुए और इतने सारे लोग हैं, मतलब एक आधा नहीं है, पायल रोहतगी से लेके और अजीत भारती तक एक लंबी लिस्ट है। उन लंबी लिस्ट में कुछ नाम और उनके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में एक बार चर्चा होनी कल चाहिए। भी किसी सैफरन सोड या 7 करके है, अच्छा, कल भी हुआ है। उसके ऊपर बंगाल पुलिस ने फायर कर दी। ये जो है पूरा का पूरा मामला ये है कि बस आवाज़ दबानी है, और आवाज़ भी किन लोगों की दबानी है कि यूट्यूब पे अगर आप मूल्यांकन करोगे ना, 50 चैनल हैं जो कि नरेंद्र मोदी को फेवरेबल कंटेंट एक तरीके से दे रहे हैं। 50 चैनल हैं। और दूसरी तरफ आप जो इसने क्या नाम है, आभास नाम है यार इस बंदे का, क्या नाम है जो सोनपरी है, क्या नाम है इसका, अभिसार सोनपुर आओ। तो अभिसार शर्मा, वाला, हाँ। अभिसार शर्मा ने एक वो डाला था, एक पोस्टर डाला था जिसमें उसने टॉप 15 चैनल बताए थे जो इलेक्शन के टाइम पे व्यूज ले रहे थे। उनमें से टॉप 11 जो थे वो उस साइड के थे, एक तरीके से वामपंथी लगा लीजिए आप, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अभिसार ही था, सेकंड नंबर पे अभिसार था, तो आप देख लो भाई 4 PM फिर अभिसार, 4 PM राइट, 4 PM पता नहीं कौन सा चैनल, मैंने आज तक नहीं देखा कौन सा चैनल है। तो ये पता नहीं क्या कंटेंट बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। उसका तो उस लड़की का तो देखा था हमने, जो वो राहुल जी करती है, उसका देखा, वो तो फर्जी कंटेंट बना रही है। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि ऐसे 50 चैनल हैं जिनकी आवाज कुंद पड़ जाएगी जब अभी इसका क्या नाम है अजीत भारती के साथ जो हो रहा है वो देखेंगे कि भाई इसके घर के बाहर कर्नाटका पुलिस आ गई है, ये काम मेरे घर के बाहर हो जाए तो ठीक है। ऐसे 50 चैनल जब उनकी आवाज कुंद पड़ती है ना, तो जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नैरेटिव बिल्ड भी हो रहा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अजीत भारती की नहीं बंद कर सकते, हमारी नहीं बंद कर सकते, आचार्य जी की नहीं बंद कर सकते, ठीक है, पर ऐसे 50 चैनल की बंद हो जाती है। अब रही बात ये इनकी आ जाए, ये पायल रोहतगी या फिर जितने भी लोग हैं, तो ऐसे ना बीजेपी की साइड से ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। बीजेपी ने कभी किसी के खिलाफ ऐसी FIR कर दी हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्टून बना दिया, ममता बनर्जी का कार्टून बनाया था, हो गई थी FIR। शिवसेना के ऊपर भी कुछ बात हुई थी, वो क्या नाम था लड़का, तरह मारा उसको, हाँ छोटा लड़का, क्या नाम है उसका, मारा। एक नेवी वाला था, उसका सर मोड़ दिया, उसको मारा। एक बुजुर्ग की आंख फोड़ दी थी। तो मैं वही कह रहा हूँ, और ये लोग कोई इन्फ्लुएंसर नहीं थे, ये तो रैंडम लोग थे। तो आप सोचिए वो भाई
कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर अपनी बात कह रहा है तो उसकी तो खाल उतार दें ये लोग ऐसे, जो जिसकी बात 100 लोगों तक, 500, 1000, 5000 लोगों तक पहुंच रही हो उसकी तो खाल उतार के रख दें। तो ये पूरी जो डिबेट है, ये क्या नाम है, ऐसे लोगों को अब बनाने चाहिए ना वीडियोस। और ये डिक्टेटरशिप वाले जो डर हैं, गर्वित भाई तब है जबकि इन्होंने जो लिस्ट बताई है उसमें टॉप में वही लोग हैं जिनकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है, नहीं, और अब हमारा उस अजीत लिस्ट का का- कोई नाम ही नहीं है। अरे उस फिर भी उस लिस्ट का भी आप देखो, दूसरा ये है, उस लिस्ट पे आती है व्यूअरशिप, कि दिन में सुबह उठ के आदमी आ रहा है और 4 वीडियो बना दे रहा है, तो व्यूअर काउंट करोगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रहेगा। हमें वॉच टाइम दिखाओ ना, वॉच टाइम करो और फिर देखो कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात वो भी जानते हैं कि हम कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ उनका टारगेट हम है ही नहीं, जो अनुज बोल रहे हैं। टारगेट केवल दिखाने के लिए, पर्सपेक्टिव ये क्रिएट बनाने करने के लिए के कि लिए। वो अजीत भारती घर पे पुलिस आए, बाकी वही एक को मारे 2 मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। Exactly. वो वाली ये बात है। और हो रहा ही है। और कि पायल, हाँ अब बाकी लोग जो है फिर बोलेंगे यार अजीत भारती तो चलो क्लेम कर रहा है कि उसने डीसीपी को फोन कर दिया, हाँ। या नोएडा पुलिस को जानता साला था, पड़ोसी आगे। नहीं जानता कोई। हमें तो हाँ। हमें तो कोई नहीं जानता भाई, जी, जी। हम कहाँ पे जाएंगे। तो भाई वो वाली- आम आदमी के घर के अंदर ये माहौल होता है कि पुलिस और तहसील, थाने और तहसील से दूर रहो। हाँ। यहाँ पे जाए ना चक्कर ही मारेगा यहाँ पे आदमी, तो थाने और तहसील से दूर रखते हैं। हाँ, घरों में बच्चे को बोलते हैं भी पढ़ाई लिखाई करो, अपना इन चक्करों से दूर रहो। ठीक है, घर में अलग माहौल, घर वाले और सूतेंगे। और मेरे को कोई यहाँ पे मेरे को एक मेरा प्रश्न है यहाँ पे सभी से। पायल रोहतगी जेल गई, ठीक है, पायल रोहतगी कर्नाटक, ये राजस्थान पुलिस ने जेल में कर दिया था, ठीक है, 3-4 दिन जेल में भी रही। फिर जब वो वापस आई, भाजपा ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, नहीं। भाजपा के फेवर में गुजरात वीडियो से बना- उठाई थी। हाँ, गुजरात से उठाई थी, भाजपा के फेवर में वीडियो बनाती थी। हाँ। और भाजपा को लाभ होता था, व्हाट्सएप पे उसकी वीडियोस बहुत घूमती थी, ठीक है, इंस्टाग्राम पार्ट रखा था। एक नाम आप और जोड़ लो, काजल हिंदुस्तानी। हाँ, मैं वो सब काजल, उसमें भी आऊंगा अभी। तो अब पायल रोहतगी ने क्या किया, पायल रोहतगी जेल में गई, उसके बाद जब वापस आई उसने वीडियो बनाना छोड़ दिया। उसी दिन बनाना छोड़ दिया उसी दिन से उसने वीडियो बनाना छोड़ दिया और 2-3 साल हो गए अब तक वीडियो नहीं बनाई। भाई। संग्राम ने खुद ने कंटेंट बनाना छोड़ दिया था, अब आया है उसका। हाँ, तो अब ये बताइए, भाजपा से प्रश्न है भाई कि इससे नुकसान किसका हुआ? भाजपा का हुआ, अच्छा, हमारा मैं- हुआ, नैरेटिव का हुआ, किसका हुआ? मैं एक बात बताऊं, जब कोई सेलिब्रिटी, हालांकि वो उसने इतनी कोई खास फिल्म है उस टाइप से नहीं की, बट स्टिल अगर आप Celeb फिल्म है, लाइन, हाँ। कोई सेलेब इस टाइप का बंदा जो होता है, वो जब कुछ बोलता है ना तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। हाँ। भाई सुनते थे, मैंने ट्विटर पे उसके व्यूज देखे हैं, हाँ, उसको हाँ। लोग सुनते थे। और उसने जो बात कही थी ना, वो भी आई थिंक एमओ मथाई की किताब से कुछ हाँ। कोट करते हुए बोला था। राइट, और है ना? उस बेस पर उसको उस बेस पे उठाया बांध था दिया उसको। 4 दिन के लिए। हाँ। छोटी बात है। ये जुबैर जैसे लोग तो रोज बंद हो फिर इस हिसाब से। हाँ। जितनी उसकी फेक न्यूज चलती हैं मार्केट में, भाई दिन में वो 300 ट्वीट करता है, 300 में से 200 ट्वीट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ लूपहोल है। बिल्कुल होते हैं। और वो अपनी लैंग्वेज को बस इस हाँ। तरीके से बांध के लिखेगा कि बस, तो ये तो दुनिया कर रही है भाई, ये दुनिया कर रही है। पर पॉइंट फिर वहीं पे आई थिंक ये यहीं से शुरू करते हैं कि क्या जो भी क्वेश्चन था ये उसको- मतलब इसमें केवल पायल रोहतगी नहीं है, काजल हिंदुस्तानी का एग्जांपल, आप काजल हिंदुस्तानी के बारे काजल में पे तो कंगना रनौत मतलब जिस थी, दिन हाँ। मेरे करते साथ हो, ये सारे हुआ, करते हैं। जब पुलिस आई तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन किया, और मैं मतलब इस बारे में वोकल हूँ कि आई बीन वन ऑफ द मोस्ट हार्श क्रिटिक्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मुझे मतलब पूरे अपने इकोसिस्टम और वामपंथी क्रिटिसिज्म नहीं करते, वो तो हेट करते हैं। वही क्रिटिसाइजर्स में मतलब आलोचना करने वाले में मैं हूँ। और जिस दिन मेरे यहाँ पुलिस आई, अगले दिन मैंने उनको बताया कि भाई तुम्हारा आईटी सेल कितना लचर है, और उसके बाद से मैं से फिर भी इस बार जो है भाजपा के लोग लगे रहे। हाँ, वो दिख और रहा है। एक जगह से मुझे 4-5 मिनिस्टर्स के, सिटिंग मिनिस्टर या फिर पूर्व मंत्री जो है उनके फोन आए। फिर शहजाद पूनावाला तो वो फ्रंट पे ही वो बंदा लगा रहा, तेजस्वी सूर्या ही गेव मी लीगल सपोर्ट वहाँ पे दिया, और भी अरुण श्याम जी हैं वो हमारे लिए वो केस लेकर के गए। तो ये पूरा तंत्र तो लगा रहा, इस बार ये हमें दिखा। और संभव है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हार किसकी है, ये नैरेटिव जा रहा है, भाजपा का लॉस है या इंडिविजुअल लेवल पे हमारा? इंडिविजुअल लेवल पे हमारा कोई लॉस नहीं। वही 1-2 लाख रुपया मुझे हो सकता है लग जाएगा इसको क्वाश करवाने में,
दैट्स इट। और वो मैं हो सकता है महीने भर में अर्न कर लूंगा, या मुझे तो मैं फिर वही बता रहा था कि जिस दिन FIR हुई उस दिन 15,000 फॉलोअर बढ़े, जिस दिन पुलिस आए उस दिन 15-20 हजार बढ़े, और 1-2 दिन में मैंने मांगा नहीं और लोगों ने इतना ज्यादा डोनेट कर दिया सपोर्ट में कि आप लड़ते रहो, देश विदेश हर जगह से वो भी आया, तो उससे लाभ ही हुआ है मुझे। मैं इसे अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये खींचेंगे ना, मैं एक नहीं अभी 5 केस ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। तो मेरी निजी क्षति कुछ नहीं है, और मैं YouTube पे अभी इतना जान गया हूं कि मैं रैंडम एक तीसरा चैनल बना लूं ना, बिल्कुल अलग कुछ चीजों का, आई विल कीप अर्निंग लाइक दिस, मुझे वो आर्थिक समस्या नहीं होगी। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि फिर नींद नहीं आएगी जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक वो अव्यक्त स्वयं को नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है वो होने का। पैसा तो यार फिर खेती कर ले गांव में, ऑर्गेनिक खेती फलाना ढिमका इस तरह कर ले, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, तो वो नहीं है। तो उस हिसाब से अगर पायल रोहतगी की तरफ मुझे भी सपोर्ट नहीं मिलता, खैर मुझे 4 बार हुआ है तो नहीं मिला सपोर्ट। अरे हम खड़े भाई, कोई नहीं करेगा हाँ, तो हम खड़े ना, हाँ, हम तो, देंगे सपोर्ट। तो वो वाली बात है कि हम पे तो करते रहेंगे, मैं तो नहीं रुकने वाला, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, वही एग्जैक्टली। और भाजपा के पास कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह लिखोर बोल सकते हैं, ये भी प्रश्न है इनके पास, क्योंकि पूरा तुम्हारा IT सेल तो अपनी हाँ बस रहा ही है। जी। और उसके बाद भी इनका मोह नहीं जा रहा है ऐसे लोगों से, जो आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार है और एयरपोर्ट में एक छत गिर गई, तो उस पे ये नहीं बोल रहे हैं कि GMR के CEO को तलब किया जाएगा और ये करेंगे, बोल रहे कि नहीं ये मोदी जी ने नहीं बनाया, 2008-2009 में बना था, 2008-9 में बना था यार, ठीक है। अब बोल रहे कि नहीं प्रियंका गांधी सुबह से ये प्रपंच कर रही हैं, एक बार 2 बार कह दो पूरा तंत्र तुम्हारा इसमें लग जाता है कि यार मोदी जी की छवि को यार नुकसान ना हो जाए यार। भाई मोदी जी की ही है ये, 10 साल से तुम हो, बिल्कुल। हर कस्टमर 150 रुपया देता है एयरपोर्ट का मेंटेनेंस फी, वो ब्रेकअप में जब जाता है तो 1000 करोड़ रुपया मेंटेनेंस में पर ईयर तुम्हारा जा रहा है, और तुम कैसे आदमी हो और कैसी पार्टी है कि आज तक कोई भी ऐसा हादसा हुआ है ना, कभी सुना है कि इन्होंने किसी को सस्पेंड कर दिया हो इमीडिएटली? कुछ नहीं, सब लोग लिख रहे हैं। अभिजीत भाई का एक ट्वीट है कि इस पे भाई कल्पेबिलिटी बनती है, हेड्स मस्ट रोल, मतलब गर्दने काट के लुढ़कनी चाहिए। सही बात। मुहावरे मतलब आप निलंबित करो या उसको तत्काल प्रभाव से हटाओ उनको, जो भी है। बिल्कुल ये नेचर ही नहीं है भाजपा में। तो अजीत भारती पे फिर भी होगा, सपोर्ट भी मुझे किया, लेकिन इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है ना, वो कोई शहजाद पूनावाला अपने लेवल पे लड़ रहा है कि लीगल हिंदू डिफेंस करके वो बना रहे। मुझे नहीं पता कि शहजाद पूनावाला को इसमें भाजपा कितना सपोर्ट कर रही है, पार्टी का ये लाइन है या नहीं, अभी तक वो आया नहीं, क्योंकि अभी तक जो बातचीत भी है वो है कि हम लोग वॉलंटियर बन के खुद एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, हर राज्य में हमारे लोग हों। तो जब तक, अब ऐसे ही मैंने लिखा, एक और ट्वीट मैंने किया था कि भाजपा के नेताओं को जो है इस पे लगना चाहिए कि आप जब से आए हो 4 जून के बाद भी फेक न्यूज ही चल रही है। NTA को लेके फेक न्यूज, IRCTC को लेके फेक न्यूज, अयोध्या की दीवार को लेके फेक न्यूज, ये एयरपोर्ट वाला भी है उसमें मिसलीडिंग न्यूज ही चल रहा है, मिसलीडिंग। तो हर दिन ये रुक नहीं रहे फेक न्यूज फैलाने से। आप कर क्या रहे हो? आपको FIR करना चाहिए। तो एक आध जो दीदी लोग नहीं होती हैं बेचारी, नाइस पिक सिस्टर, उस टाइप के जो होते हैं, तो वो बेचारी जो आके कह रही है कि तुमने कितने FIR कर दिए। तो हमारे FIR करने के लिए हम नहीं बने हैं। सही बात है, हमारा काम FIR रिपोर्ट करना काम है हमारा। मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ, सही बात है। पक्ष जो है वो भाजपा का है, उसके ऊपर किया जा रहा है तो पार्टी उस पर करेगी या पार्टी के लोग करेंगे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। तो ये क्लैरिटी पार्टी के लोगों में होना चाहिए कि आप मत करो ना भाई, सिंपल सी बात है, जिसको नुकसान हो रहा है वही करेगा ना। एग्जैक्टली। हम जर्नलिस्ट हैं या हम सपोर्टर हैं आपके, तो हम वो काम कर रहे हैं, बाहर से आपको एक आइडिया दे रहे हैं भाई चल क्या कर रहा है, बाहर में दिख कैसा रहा है ये, तो हम वो आपको बता सकते हैं। हमारा काम FIR करना नहीं, हमारे ऊपर FIR होते हैं। हम वो पार्टी है, हम FIR करवाने के लिए अपने बैठे, तुम्हारे लिए। सही बात, तुम्हारे लिए। मैं किसको डिफेंड कर रहा था वहां नसरुद्दीन शाह के कहने पे?
नरेंद्र मोदी को। और हाँ, भाजपा वाले ये कह सकते हैं कि भाई हमने कहा था तुमको डिफेंड करने, ये बात अलग है। हाँ, कई बार कह भी देते हैं कि भाई मोदी ने तुमको बोला वीडियो बनाने के लिए, तो बात ठीक है, तो वो ओनस हमारे ऊपर है। बट ऐसे केसेस में इसमें इंस्टीट्यूशनल ही एफआईआर हो सकती है। आप डायरेक्ट यदि नहीं कर सकते तो आपकी एक टीम होनी चाहिए इनडायरेक्ट, जो रैंडम इंडिविजुअल जिसको आपके सिस्टम का बैकिंग है, वो जाकर के इस तरह के लोगों पे एफआईआर करे। और ये बात आज से नहीं चल रही है, भाई कब से कई साल से ये बात चल रही है। 5-6 साल हो गए। मैंने कई, नाम तो खैर नहीं लेने चाहिए, पर मैंने कई मंत्रियों को खुद ने कहा फेस टू फेस कि ये इस तरीके का सिस्टम आप बनाओ। फेस टू फेस बोला गया। हम लोग कितनी बार बुलाया जाता रहा। मैं भी एक बार गया हूँ ऐसे समूह में, आप लोग भी गए हैं, आप लोग और पलटन को भी लेके गए हैं, यूट्यूबर्स के शिष्टमंडल को लेके आप लोग लीड करते गए, जिसमें मैंने बोला कि भाई मैं जानता हूँ ये लोग टाइम खाली बर्बाद करेंगे, फिर भी आपको यदि बुलाया, मंत्री ने बुलाया है, तो वो ये थोड़ा एरोगेंट होता है कि मंत्री ने बुलाया और हम ना जाए। हम जानते हैं कि वहाँ कुछ नहीं होगा, फिर भी आउट ऑफ कर्टसी हम जाते हैं। बट वही ढाक के 3 पात, हाँ। होना जाना घंटा कुछ नहीं है। और कई मंत्रियों से ये बात हुई है, हमारी तो हुई है, फेस टू फेस हुई है। हमने बोला कि इस तरीके का कोई तंत्र होना चाहिए जहां पे हमें एटलीस्ट लीगल एड मिल जाए। हमें फाइनेंशियल एड नहीं चाहिए भाई, हमें इस तरीके जो कर रहे हैं हम अपने आप कर ही रहे हैं ना ले। भाई, आज तक जितना कर लिया, लीगल एड तो दे दो, हमें पता ही नहीं होता ना कि हमें सुरक्षा क्या तो हो। होता है, नोटिस क्या करना होता है, उसके बाद क्या चार्जशीट, क्या बेल, नहीं पता होता कई बार। हाँ? और हम ये भी नहीं पता होता कि अब हम अपना काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कहाँ पे कौन वकील है, जाओ फोन करो, बात करो, क्या करना है, उसमें नहीं पता होता बहुत सारी बात टाइम पे। भाई मैं आप बताऊं, एनडीटीवी की तरफ से मेल आया, 1 करोड़ रुपए देने हैं आपको, क्योंकि आपने हमारी बीच बीच में से क्लिप्स जो हैं रविश कुमार की वो ले ली हैं अपने वीडियो में दिखाने के लिए। तो ये हमारा कंटेंट है, आपने यूज किया है, 1 करोड़ रुपए आप दो, नहीं तो लीगल उसके लिए एक्शन के लिए तैयार रहो। ये आया मेल। मैंने कहा इसमें हम क्या रिप्लाई करें क्या नहीं। एक उससे फॉर्म से आई थिंक पता नहीं, एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उससे बात की मैंने। वो कहता कि ये एक फॉर्म है, कोई इससे बात कर लो। उसने रिप्लाई के भाई, रिप्लाई के 20,000 रुपए मांगे, 25,000 रुपए। इस मेल का रिप्लाई करना है आपको तो 25,000 रुपए दे देना। मैंने कहा खुद ही कर लेंगे भाई। 25,000 रुपए साला रिप्लाई कैसे? नहीं भाई खुद कर लेंगे। मुझे लग रहा है स्कैमर्स तो नहीं होते बीच के। नहीं स्कैमर्स तो नहीं है, वो लॉ फर्म्स ऐसी होती है भाई। एक्चुअल में मैंने वो आप सूट्स देखो ना, वो समझ में आएगा आपको लॉ फर्म्स कैसी होती हैं। नहीं वो कह रहे हैं स्कैमर जिसने 1 करोड़ रुपए मांगे वो। अच्छा ऐसा होता है। नहीं वो लीगल टीम से मिला है @ndtv.com या .in या जो भी था, मतलब उनकी लीगल टीम से मेल आया था ये। मैंने कहा तुम आप ट्रिम कर देते, हटा देते। अरे कितने करते हैं ये तो रविश शुरू कुमार के लिए कर रहे हो तुम। और पता है पॉइंट क्या है कि ये हम तो खैर 2019 से ही कर रहे हैं, बिकॉज उसके बट ये फेयर यूज में आता है, यूट्यूब की पॉलिसी में आता है, तो इतनी कुछ उसकी बात नहीं थी। बट स्टिल 25-30 सेकंड से ज्यादा हम वीडियो भी नहीं लगाते। बट पता है पॉइंट क्या होता है, ये अडानी की मोदी की दोस्ती है। नहीं अडानी तब तक आया नहीं था, अडानी तब तक आया नहीं था। अच्छा तब की बात है, पुरानी बात है। नहीं हाँ पुरानी बात है, पर पॉइंट पता क्या आ जाता है कि उस समय भी हमने कहा एक केस भुगते, काम करें, क्या करें। हमारे पास ऐसी कोई फाइनेंशियल बैकिंग्स नहीं है कि भाई हमारी टीम बैठी है वो काम देखती रहेगी, हमें बस शाम को जाके उसके सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे बैठ के पढ़ना है। हमें स्क्रिप्टिंग से लेके रिसर्च से लेके सारी चीजें खुद करनी होती भाई। एक्सप्रेसवे वाले भाई साहब का मात्र 8% लोगों के पास कार है, आप एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं। हाँ बाकी ट्रक तो चलते ही नहीं है। नहीं ट्रक उस हिसाब से मुझे लगा ध्रुव राठी ने एक्सप्रेसवे में तो फिर भी कम खर्चा आता है। एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्चा? 3% लोग फ्लाइट लेते हैं। फ्लाइट एयरपोर्ट बंद कर दो। फ्लाइट लेते हैं। हवाई जहाज कितनों के पास है ये बताओ ना आप। हमारा कौन सा हवाई जहाज खड़ा हुआ है? टैक्सी वाला थोड़े जो रहा है। सही बात। IGI जो है ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये आपने देखा कितना बड़ा है, और जगह तो घेर ली, लेकिन उसमें किसी का जहाज नहीं खड़ा हो सकता। जहाज किसी का नहीं है भाई, आपका इतना पैसा और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का ही खड़ा होता है वहाँ, हमारा नहीं होता वहाँ। वो क्या तो बंद कर देते हैं सब कुछ। हाँ भाई, ना एयरपोर्ट होता ना छत गिरती। सही बात है। ना आदमी मरता, ना वो जर्मनी से यहाँ आता। क्या यार इतना बेवकूफ कौन हो सकता है भाई है? मुझे लोगों ने कहा कि अजीत जी इस पे काउंटर बनाए, बोले नहीं यार वो बेचारा
बचपन में वो लेख लिखता निकास में प्रधानमंत्री होता। हाँ, यदि वो वो आज कर पाया प्रधानमंत्री पूरा। होता तो आज बेचारा एक गधापन में आके अबे तीसरी चौथी में इस तरह के लेख लिखने होते हैं। ये कसम से मतलब कौन है जो ये आठवीं ले फेल है, मैं बताता हूँ। हाँ, आठवीं आठवीं नौवीं फेल, नौवीं फेल, तेजस्वी के साथ था क्या? नौवीं फेल। हाँ, इसका एक रीजन बताता हूँ मैं। ये जो मनीष है ना, मनीष कौन है ये गंजा टकला, क्या नाम था उसका? गंजा टकला मनीष सिसोदिया। अच्छा। ये मनीष सिसोदिया एक्चुअली अच्छा, जीवन, यार। हाँ, जीवन जीने की कला एक प्रोग्राम चलता था। अच्छा। उसमें ये कैमरामैन होता था। वे जीवन जीने की कला वाले क्या सिखाते हैं कि आपको क्यों जाना है किसी और के यहाँ पे। हाँ। कल्चरल जो आपका कल्चर है उसको फॉलो करो। फिर दूसरा, सब्जियां मत उगाओ, अनाज मत उगाओ, सिर्फ बाग लगाओ, फल तोड़ो, उनको खाओ। इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता और इससे जो ग्रीन गैस उत्सर्जन होता है ये भी नहीं होता है। तिहाड़ में आजकल वही कर रहा हूँ ना, पेड़ लगा के खा रहा हूँ, फल तोड़। और ये जो है ना, ये इसका चेला है। हाँ। तो ये लोग ही इस तरीके की, वो मैंने प्रोग्राम देखे हैं हमें। अरे क्या बिल्कुल, कहते हैं, तुम रह गाड़ियां कहाँ नहीं रहे हो? होनी चाहिए, गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, कोई स्कूटर बाइक नहीं होनी चाहिए, इससे भी उत्सर्जन होता है। तो आप बैलगाड़ी रखो, इससे बैल बहुत ज्यादा हमारे पास होंगे, गाय भैंस होंगी, और बस यही रखो। तो देश विदेश आवागमन के, जिस देश में रह रहा है ना, हाँ, उस देश में हाईवे 1930 में बने थे, हाँ। जो और आज तक वो ऑटोबान्स हैं, वो वहाँ स्पीड लिमिट नहीं है। हाँ। 300 पे गाड़ियां चलती थी आज तक। अभी कुछ साल पहले स्पीड लिमिट आई है थोड़ी सी, 310 320 ऐसे ऐसे चलती है वहां भाई पे गाड़ियां। विकसित राष्ट्र में बैठ करके और एक विकासशील राष्ट्र को कैसे वो विकसित ना बने रोकने के कैसे लिए लोग हैं यार? नए बच्चों को ब्रेन वॉश करने का तरीका। ये लोग एक ऐसे देश में बैठे हैं जो पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म पर चलता हाँ। है, और यहाँ पर साम्यवाद और वो ये ज्ञान देंगे, पेलते हैं। समाजवादी नारे जो है ना, ये सुनने में अच्छे लगते हैं बस। यूएसए के राष्ट्रपति ने कहा था कि वी आर नॉट We are not rich. वी आर नॉट डेवलप्ड बिकॉज नहीं, हमारे पास अच्छी हमारे सड़कें हाँ, हैं, उन्होंने ये कहा इस था, कारण हमारे से पास हम अमीर सड़कें, हैं। हमारे पास सड़कें इसलिए नहीं है क्योंकि हम अमीर हैं, हाँ। हम अमीर इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सड़कें सड़कें हैं। हैं, बिल्कुल। ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट यार, ये मैं साले एक चीज बताऊं? 50 के दशक में बनाई है इन्होंने, ये अमेरिका ने जो सड़कें बनाई हैं, और 50 रूस से 60 डर के। भाई ये साले मैं परमाणु एक बात हमला हो बताऊं? जाएगा। हमारे देश में जो बाहर से इतना सामान आता है बंदरगाहों पे उतरता है, और वहां से जितनी रोड कनेक्टिविटी अच्छी अब हुई है, उससे क्या होता है कि अगर मुझे कोई सामान मंगवाना है, मान लो मुंबई से, मान लो कि गुजरात से, मैंने मुंबई से एक चीज मंगवाई थी, मेरे को एक दिन बीच का, अगले दिन मिल गया। आज ऑर्डर किया, कल छोड़ के परसों में मेरे को मिल गया। मैं भी अपने यहाँ से कोई चीज भेजता हूं अगर, तो मैं तमिलनाडु में, केरल में तीसरे दिन चौथे दिन उस चीज को भेज पाता हूं, और उसका कारण यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। और हमारे देश में हम चाहते हैं फैक्ट्रियां तो लगे, वहां प्रोडक्शन भी खूब हो, हम चाइना को पीछे हटा दें, अमेरिका को पीछे हटा दें, लेकिन यार वो वहीं पड़ा रह जाएगा अगर हमारे पास सड़कें नहीं होंगी। भाई दूसरी बात, पेरिशेबल जो हैं, जो 3-4 दिन की आप बात कर रहे हो, पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, जैसे फॉर Inflation एग्जांपल कैसे टमाटर बढ़ता है, है? हाँ। टमाटर है, हाँ, इन्फ्लेशन ऐसे ही हम तो बढ़ता किसान है। हैं। वो 100 किलो लेके जा रहा है, 30 किलो ही साला बच रहा है। भाई हम किसानों को अमीर करने की तो बात करते हैं, लेकिन हम अच्छा, जो चलिए यातायात, उस- मैं केवल उसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो अकेला व्यक्ति नहीं है, लाखों करोड़ों लोग जो ब्रेन वॉश होते हैं, उनके लिहाज से भी हमें ये चीजें बोलनी चाहिए कि भाई हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस तरीके भाई की पर चीजें। दुर्भाग्य ये है कि उसका वीडियो 80 लाख लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, हमारा वीडियो वहां तक नहीं पहुंचता ऐसे है। तो हम लेकिन- बोलना ही छोड़ देंगे यार मेरे। हाँ, but मैं बोलना क्यों छोड़ना? बोलना नहीं 50% छोड़ना। बाइक्स का होने का मतलब पता है आपको? 60 करोड़ के आसपास बनती हैं, और वो भी हाईवे पे चलती हैं। अगर तुम दिल्ली मेरठ हाईवे के बीच के 2 लेन छोड़ दो, तो बाकी की जो 4 लेन है, उन पर बाइक चलती है मेरे सही यार। बात है। तो कहां तुमने दिमाग ही बेच दिया मतलब? बेच के था कब? पहले दिन से यही था चल रहा है जी, कब? पहले दिन से यही पहले चल रहा दिन है। से यही चल रहा है। पहले दिन से यही चल रहा है, हाँ। बाकी चलो विषय को विषयांतर करते हैं अगले। हाँ, मैं अभी थोड़ा मतलब- नेहरू जी पे जाना चाहता था वैसे, पर अभी चल चलो नेहरू नहीं, पे- अरे मैं तो इनके नोटिस पे सोच रहा था कि ये अब तक इटली के प्राचीन इतिहास में क्यों नहीं गए। पहला नोटिस पर चलो नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब ये भाई ने नेहरू जी का नाम ले ही दिया है, तो नेहरू जी Actually योग नहीं। बहुत तगड़ा करते थे, तो हाँ। योग वाले मुद्दे पर ही आते हैं, जोड़ दिया हमने। शीर्षासन बहुत बढ़िया करते थे। तो योग वाले मुद्दे पे आते हैं। एक लड़की जाती है गोल्डन टेम्पल में और वहां पे योग करती है, 5 सेकंड के लिए योग करती है। मतलब उसका कहने का पूरा अर्थ ये था कि 20 तारीख को वो गई थी, 20 तारीख को वहां पे उसने पूरी श्रद्धा से, पूरी सेवा भाव से सब कुछ किया, सेवा भी दी अपनी, और 21 तारीख को क्योंकि योग दिवस था तो वो वहां पे योग करके आई। उससे पहले 2100 की रसीद भी कटवाई थी। हाँ, योग करके आई, 5 सेकंड योग किया, एक आसन किया, उसकी फोटो वोटो ली, रील बनाई और वो रील चिपका दी।
अब वो रील जो थी उसके ऊपर बड़ा विवाद हो गया। इसमें मेरा तो यही भाव है कि 20 को अगर सेवा दी थी तो 21 को भी सेवा देनी चाहिए थी, कोई उसमें गलत नहीं है। और 5 सेकंड केवल योग करना लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है। वो दिक्कत वाली बात है कि अगर आप किसी मंदिर में जाओ या गुरुद्वारे में जाओ और 5 सेकंड रील बना के और बाहर आ जाओ, तो वो मेरे को तो सही लगता नहीं है। बाकी सबके अपने अपने विषय इस पे हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं भाई, तेरे को बोलना है कुछ इसमें? नहीं अच्छा, आपसे शुरू करते हैं अजीत भाई। आप क्या किस तरीके से देखते हो इसे कि भाई आपको अब क्या हिंदुओं को वहां जाने ही बंद कर देना चाहिए गुरुद्वारों में? बंद कर देना चाहिए। मैं और इस डिसीजन पे मैं बहुत पीड़ा के साथ पहुंचा हूं। मैं उस घर से आता हूं जहां हमारे पोस्टरों पे 10 गुरुओं के फोटो होते थे। हमारे मंदिरों में और तस्वीरें हमने नैतिक शिक्षा की किताबों में गुरुओं के सेक्रीफाइसेस के बारे में पढ़ा है। उसके बाद बहुत सारे इतिहास में इस तरह की बातें हैं जिसको हमने इग्नोर किया है जानते हुए। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंग प्रत्यंग है, हिंदुओं के अंग प्रत्यंग हैं। आज ये ठीक है अब्राहमिक सिखिज्म और फलाना ढिमका। अब इस पूरे केस में जो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत पीड़ा के साथ ये कहता हूँ कि हिंदुओं को गुरुद्वारा नहीं जाना चाहिए। देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ सच इवेंट्स। बिहारी महिला थी, उसको थप्पड़ मारा था बीड़ी पीने का। अनभिज्ञता में उसको नहीं पता होगा, क्योंकि मंदिर में इतना स्ट्रिक्ट कहीं नहीं रहता है यार। लोग आदमी कहीं जाके और गाँव के मंदिर में यार इधर उधर पीता रहता है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन तुम पुरुष होके महिला पे थप्पड़ मार रहे हैं उसके बच्चे के सामने, मतलब कैसे मर्द हो यार तुम। एक बेचारा इसी तरह से वीडियो भी बना रहे थे। हाँ, वीडियो वही तो मर्दान की है भाई। राइट, वायरल मर्दान की वीडियो में दिखाना है ना कि हम भैया मार दिए। बिहारी औरत थी, उसको बिहारियों से हेट। तुम्हारा पूरा पंथ कहाँ से आया जाके इतिहास पता करो। सही बात, बिल्कुल बिहारी था भाई। यहाँ पे मैं आपको 1 सेकंड रोक रहा हूँ। बिहारियों से हेटना मतलब मेरे ख्याल से ये सबको पढ़ना चाहिए और इसके बारे में बोलना चाहिए। बहुत कम जानकारी है इसके, बहुत कम जानकारी। सबको लगता है सब ओरिजिन पंजाब का ही है। भाई साहब आपको नहीं वो ये ओरिजिन की बात नहीं कर रहा, बिहारियों से हेट की बात कर रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं बिहार में बहुत सारे लोगों को बंधक जैसे चेन में बांध के बंधक बना के अपने घरों में रखा जाता है। सारे बिहारी हैं। जो स्लेव प्रथा जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअली वो स्लेव प्रथा पंजाब में चल रही है। बहुत सारे बिहारियों को अपने घरों में चेन में बांध के रखते हैं वो लोग। फिल्म में तो ये है। कौन सी फिल्म थी? उड़ता पंजाब में। उड़ता पंजाब में कुछ ऐसा था सही, वो लड़की को वो हल्का हल्का सा दिखाया है बस। वो एक्चुअली बड़े लेवल पे है। और बहुत सारे बिहारियों को और बहुत सारे यूपी के जो लोग हैं जिनको ये भैये बोलते हैं, उनको ये चेन में बांध के रखते हैं। मैंने इसमें डॉक्यूमेंट्री देखी है, हल्की सी, वो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है 28-29 मिनट की, पर वो हिला देगी आपके मन मस्तिष्क को, झंझोड़ के रख देगी। ऐसी डॉक्यूमेंट्री है वो जी। हाँ, तो अब बिहारियों के साथ जो कर रहे हैं, एक और बेचारा लड़का था, विक्षिप्त था संभवतः, बहुरूपिया टाइप का, उसको मारते मारते मार दिया। उस समय याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी का कैंपेन चल रहा था ना, तब से ऐसी घटनाएं अचानक से स्पाइक करती हैं और निहंग हत्या कर रहे हैं। जो सेवादार होते हैं या जो भी बोला जाता है, उन लोगों को गुरुद्वारे के अंदर खींच करके गुरुद्वारे में हत्या कर दिया लोगों की। प्रॉपर लिंचिंग टू डेथ टाइप का हुआ है। मैं फिर भी चुप रहा, लंबे समय तक चुप रहा। फिर जब मैं देखता हूं कि यार तुम किस बात से ऑफेंड हो रही, योग से, योग से। उसकी पेंटिंग्स है, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे लगाई जाए। उसमें हर अखाड़े के लोग हिंदुओं के आते थे, उस तालाब में तैरते थे, वहां पे गीत गा रहे हैं, भजन हो रहा है, सब चीज हो रहा है। और धर्म का मूल ही यही होता है, जुड़ाव। आप कितनों को जोड़ते हैं। इनफ्लेक्सिबल हो गए तो वो धर्म नहीं बचता। बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल हो गए तो हो सकता है कि नंबर्स आपके बढ़े, लेकिन आपको प्रेम तो नहीं मिलेगा हर जगह से। आप तलवार के दम पे कहीं बम फोड़ के इस तरह से आप नंबर्स इंक्रीज कर लो, वो पूरी बात अलग है। बट इनफ्लेक्सिबिलिटी से कुछ नहीं होता है। हिंदुओं का 100 करोड़ इतने आक्रमणों के बाद 800 वर्ष की छोटी बड़ी दासत्व के बाद भी हिंदू बचे हुए हैं 100 करोड़। ये बताता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल की, हम क्यों सर्वाइव कर रहे हैं। अब प्रश्न ये जो है ना आपका कि योग किया 5 ही सेकंड किया, मैं इसे फिर वो केदारनाथ में जो रील बनाते हैं इस तरह से,
तो अगर हमें केदारनाथ में जो रील बन रही है उससे हमें आपत्ति है तो इस पे भी होनी चाहिए। वही एग्जैक्टली मेरा लेकिन केदारनाथ की लड़की को वहां के किसी व्यक्ति ने थप्पड़ नहीं मारा, उसको रेप थ्रेट्स नहीं दिए, जान से मारने ना की ही धमकी केदारनाथ वालों ने कहा कि तुम लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा, यूपी वालों को, बिहार वालों को, दिल्ली और बिल्कुल, चंडीगढ़ बिल्कुल, वालों को, ऐसा तो कुछ नहीं है। जबकि मैं बता रहा हूँ यार, पहाड़ वाले बहुत परेशान है बेचारे, इतनी गंद फैला रहे हैं ना, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। यूपी, पंजाब, जो भी है पूरा बेल्ट। बिहार वाले तो उतना ऊंचा जा भी नहीं पाते हैं बेचारे, तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उनका सिविक सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन वही बियर की बोतलें, जितना कचरा है वो फैलाते। फिर भी वो एक तरीका है कि भाई साहब यहाँ ये सब मत करो। इस तरह हरिद्वार में हुक्का पी रहे थे, हाँ, है ना, वहाँ पे अलग रमडीबाजी चल रही है अपना, वो अलग। अभी वो कच्चे में बैठा है अपनी बंदी के साथ, दारू पी रहा है। हाँ। कोई खैर उसका नाम जाति नहीं बोलनी चाहिए, हाँ, यूपी से था। हाँ, जो भी है, इसकी यदि हम आलोचना करते हैं, हालांकि योग करना, वो कोई और आसन चुन लेती यदि, पद्मासन, कमल वाला या जो भी, उस तरह से शीर्षासन में थोड़ा सा वो उनको लगा कि पीठ कर दिया, पैर इधर है, तो इस तरह से स्टिल रेप थ्रेट्स दोगे तुम यार उस बच्ची को, तुम यार उसको हत्या करने की, हम तो तुम्हें मार देंगे, और तुम्हारी बहादुरी, पुलिस आ गई, पुलिस और पुलिस आ गई, वहां पे सारी बहादुरी तुम्हारी जो है वो खेत में भागते हुए दिख जाती है। इन लोगों को अगर ठीक है बंद होके रहना है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं को अपना स्वाभिमान जगाना चाहिए। तुम्हारे पास मंदिर कम नहीं है, तुम्हारे पास ग्रंथों की कमी नहीं है, तुम्हारे पास गुरुओं की कमी नहीं है। एट ए टाइम हर पंथ के, हिंदुओं में मैं बता रहा हूँ 150 गुरु तो ऐसे होंगे जो सिद्ध पुरुष होंगे, भारत में मैं बता रहा हूँ, उनके यहाँ जाने यार। और हम लोग फोटो नहीं डालते, इसका मतलब लंगर नहीं खिलाते हैं। अरे आप यहाँ पे अमरनाथ में चले जाओ, कितना विशाल विशाल भंडारे लगे हुए हैं। भंडारे ही हर परिवर्तित होकर लंगर में हुए फिर। हर दिन करोड़ों लोग खा रहे हैं वहाँ पे लंगर। तो हर दिन करोड़ों लोग बिना जाति धर्म पूछे हुए। कुछ लोगों का पूरा जीवन आश्रमों के सहारे चल रहा है कि दिन भर कूड़ा बीन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, 2 टाइम का खाना उनको आश्रमों से। यार देखो, अपने धर्म की तरफ लौटो, स्वयं को देखो। तुम्हें पर्यटन पे भी जाना है, बहुत सारे वहीं पे हैं, अमृतसर में ही। अमृतसर मत जाओ देखो यार, बाकी जगह इतना दूर से क्या करने जा रहे हो? मार खाने के लिए, लिंच होने के लिए जा रहे हो। एक तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो सिखों को ना जाने क्यों 84 के बाद नहीं ऐसा लगा, लेकिन 2014 के बाद ऐसा कुछ लग रहा है। ये मुझे तो लगता है बस षड्यंत्र पूर्वक ही, लेकिन उनको हर चीज में लगता है कि ये जो हिंदू है ना, ये हमारे दुश्मन हैं, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इन्होंने षड्यंत्र कर दिया, ये तो हमें बिल्कुल मार ही देते अगर हम इसे ना पकड़ते। तो हम इसे धमकी देकर बहुत अच्छा काम किया, अगर ना दे रहे होते तो ये तो ना जाने वहां पर क्या कर देती। शुरुआत में यही से करूंगा कि देखो, गुरुद्वारों में साफ लिखा होता है कि भाई यहाँ पे फोटोग्राफी वर्जित है। वहां नहीं लिखा हुआ, हमें वहां नहीं लिखा हुआ, उसमें गोल्डन टेम्पल में गोल्डन टेम्पल में ऐसा नहीं ना, है। उसके रूल्स में ऐसा है कि वहां पे आपको आप वीडियोग्राफी नहीं कर हाँ, सकते। पॉइंट ये है ना कि वो फोटो खींची किसने थी? हाँ, सरदार जी ने खींची वो थी। एक सिख ने खींची हाँ, थी। वो और सिख वहां पे ने खींची। यार वहां पे 5000 सिख होता, मतलब जनरली 4-5 हजार लोग वहां पे होता है हर बार। भीतर ठीक का है? जो भी जाता है यार, हर दिन फोटो आते हैं अरे वहां से। डेली और आता है, मेरे को selfies कोई कितने लोग लेते हैं। भाई मेरे को कोई ये बताओ कि वहां पे जब वो शीर्षासन कर रही थी, तो वहां पे कितने सारे सिख होंगे? किसी की भी आहत जब नहीं हुई, जब वो फोटो अपलोड हो गया, हाँ, उसके और बाद एक आहत तो हुई। मैंने भी देखा था ना, एक अंग्रेज आई थी कनाडा से कोई, हाँ, उसने अपना योग कर रखा वो है, तो लाल वो- हुआ था वहां से। हाँ, वो पैर कर रखा है उसने उस तरफ को, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो कनाडा है ना, हाँ, वीजा आता वो है, कनाडा एक है। लड़की पे- दूसरा है शोएब अख्तर, जूते लेकर के गुरुद्वारे में खड़ा हुआ है, उस पर किसी को कोई ऑफेंड नहीं था। ये एक लड़की है ना, इस वजह से ऐसा कर रही दलित है वो। मैं बताता हूँ, बताया जा रहा है कि वो मैं लड़की बताता दलित हूँ। है। ये लड़की जो है, इसने एक तो पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाने वाला पोज दिया था, हाँ। एक वो शीर्षासन वाला हाँ। किया था। ठीक है, दोनों पे इनका आ गया कि एक में आप जो है पीट करके हो गए गुरु से, जो कि स्वर्ण मंदिर है उससे एक्चुअल, और एक में आपने पैर ऊपर उठा लिया उनसे। अब सुनो एग्जाम्पल, जो ये भिंडरान वाला था ना, ये बाहर रहता था पहले स्वर्ण मंदिर में, बाहर जो गुरु नानक निवास वगैरह है वहां रहता था, बिल्कुल बाहर है, मतलब साथ में ही है स्वर्ण मंदिर के, बट वहां रहता था। वहां एक बब्बर खालसा वालों से पंगा हो गया, बब्बर खालसा वालों ने इनके कमरों पे कब्जा कर लिया। ये भगोड़ा था,
ये वहां पे लड़ा नहीं कि मेरे कमरे छोड़ो, अपनी टीम को लेके भाग गया। और अकाल तख्त जो जगह है, अकाल तख्त बिल्कुल जो वो स्वर्ण मंदिर है जो स्वर्ण का बना हुआ है, उसके सामने वाली जो जिसपे बेसिकली 84 में जो पूरा कांड हुआ था वो उसी पर हुआ था, अकाल तख्त। अकाल तख्त में घुस गया। अकाल तख्त में जो बेस है, जो तल है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है। उसके ऊपर जाके बैठ गया, छत के ऊपर, उसके ऊपर जो छत है वहां पे जाके, और जो है ना उसके ऊपर, वहां से अपने दरबार चला रहा है, वहां से निर्देश दे रहा है लोगों को, वहां से लोगों को बोला टैक्स मत दो, वहां पर लोगों के झगड़े सुलझा रहा है। लोग आते थे, भाई मेरी बीवी से लड़ाई होगी, मेरा ये हो गया वो हो गया, उनके झगड़े सुलझा रहा है गाँवों के, वहां से ही डिक्टेट्स जारी कर रहा है। उसी को उसने उसमें एंड में किलेबंदी जो थी ना वो कर दी थी। बोलते हैं ना सरकार ने इस पे गोलाबारी कर दी है, उससे पहले वो तोड़ चुका था अकाल तख्त को। उस खिलाफ बोल के दिखा जो गुरु के, अच्छा वहां का जत्थेदार था, जत्थेदार था वहां का, जो स्वर्ण मंदिर के उस समय के जत्थेदार थे, करीब 80 वर्ष के थे। उन्होंने बोला अरे यहाँ गुरु नहीं बैठे, जहां तू बैठ गया तू गुरु के ऊपर बैठ गया भाई। गुरु ग्रंथ साहिब अंतिम गुरु माने जाते हैं, उनके ऊपर वहां कभी गुरु नहीं गए, तू वहां चला गया जहां वहां बैठा है। इसको बोल के दिखाओ ना कोई। नहीं बोलेंगे ना भिंडरान वाले को। और इस पूरे प्रकरण में अनुज भाई हमें यह भी देखा पैरेलल्स। आतंकवादी जब मुसलमान होगा ना, तो जैसे ये गुड मुस्लिम जो है ना वो गालिब की शेरो शायरी करने लगते हैं, तो ये जो गुड सिख्स है ना दे हैव वैनिश्ड। इस पे किसी को नहीं बोलना है। तो वही है, संभव है कि इनको भी लग रहा है कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो इतने उग्र हो चुके हैं कि उनको समाज में पेल दिया जाएगा। और कितने बहुत बड़ी संख्या में है अभी जो इस टाइप के सिख हैं, हमें समाज में दिखते हैं, पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये इतनी उग्र इनकी आवाज हो चुकी है। और ये क्या, ये इसका जो बेअदबी वाला ये चला दिया, छोटी सी चीज पे आपने बेअदबी चला दी। ये भिंडरान वाले पे चला के दिखाओ ना। कि हाथ में तीर लेके चलता था, गुरु गोविंद सिंह जैसा दिखने के लिए, वो उसको उस तरीके से दिखने के लिए इतने मैसेज, इसकी जो इसके साथ के चेले चपाटे घूमते थे ना, वो गांवों में मैसेज वायरल करते थे कि बाज जो है ना वो इनके ऊपर कई बार भिंडरन वाले के ऊपर बाज आता है जैसे गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आता था। सोच रहे हो क्या छवि बनाने की? वो ब्लास्फेमी नहीं थी, ये राम रहीम, क्या नाम था इसका, गुरमीत राम रहीम, उसके ऊपर तो आपने कर दिया था। उसके ऊपर तो चढ़ गए थे लेके तलवारें, चढ़ के दिखाते उसके ऊपर। ये अमृतपाल क्या कर रहा है, वही सेम ढर्रे पे नहीं चल रहा, उसको तो तुमने बना दिया एमपी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फेक ब्रावाडो है ना, ये फेक ब्रावाडो, हमने ये ढंग की जगह पे दिखाओ तो बात है। सही बात है। वो तो मोदी के राज से आए ना, तू अंधभगत है ना, हम तो तुम्हें कभी भी मार पता नहीं किस किस के फोटो उसके कंगना के साथ निकाल लिए, किसी बीजेपी वाले साथ निकाल लिए, पार्टी वाले के साथ है। वो बेचारी अब बेचारी है कि नहीं, उस पे हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग का होता है कि किसी सेलेब से मिले तो उसके साथ फोटो खिंचा लेते, तो उनको नहीं मतलब होता है कि आम आदमी पार्टी की है कि किस पार्टी की कहाँ पे। आप सही बात बताओ अजीत भाई, आप कहीं मार्केट में जाते हो, कहीं जाते हो, आपके साथ नहीं खिंचाते लोग? खिंचा लेते हैं ना, हमारे साथ खिंचा लेते हैं। हमें नहीं पता कौन है भाई वो। भाई देखो, जैसे कि आप लोग मेरी आवाज दबा रहे हैं, आचार्य सेना आपका दावा बोल रहा ऐसा है, वो भले ही उस पर ना बोल लो, मैं बोल रहा था, आपने आवाज दबा दी, फिर आपने दबा दी, मुझे बोल लेने दो। बोलो भाई, बोलो आप बोलो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अमृतसर में एक बहुत सुंदर मंदिर है, दुर्गाना देवी मंदिर है, और ऐसे सोने से मढ़ा हुआ बहुत पवित्र तालाब है, हिंदुओं को वहां जाना चाहिए। एक वहां पे लव कुश से जुड़ा हुआ एक प्राचीन स्थान है, जहाँ पे वो हनुमान जी का मंदिर जो है ना, वहीं पे ही जो लव कुश को जो जहाँ पे वो खेलते थे, तो वो भी था हनुमान जी को, हनुमान जी को बांध लिया था, और जिस स्थान पे वो रहा करते थे वो भी मंदिर वहीं पर ही है। तो इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर मंदिर और पूरे पंजाब में। अगर आप अमृतसर जा रहे हो, वही चीज, क्या आप अजमेर जा रहे हो, आपको दरगाह का तो पता है लेकिन आपको ब्रह्मा जी के मंदिर का नहीं पता है, पुष्कर धाम का नहीं पता है। तो आपको अपना धर्म जब तक नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने वेद संस्कृति और धर्म की तरफ नहीं लौटेंगे, इसी तरीके से आपकी इंसल्ट होती रहेगी। जितना चीज आप वहां जाकर के देखिए, कोई भी हिंदू अगर वहां जाएगा तो सिर के ऊपर कपड़ा ढके बिना नहीं जा सकता। और पिछली बार भी एक लड़की थी जिसके यहाँ चेहरे पर तिरंगा बना हुआ था, तो वो बेचारी गई, उसने सिर ढक करके आई और फिर भी उसके साथ में वही बदतमीजी हुई और उसको बाहर भागना पड़ा था। ये तिरंगा चेहरे पे बनाना और वीडियो बनाना, रील बनाना, ये सारी चीजें अगर वहां पर प्रोहिबिटेड हैं,
थोड़ा सा 50% अनुशासन अगर आप मंदिर में ले आओ तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो कोई भी रोकने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि आपके तो जितने भी नए मंदिर अभी जिनका जीर्णोद्धार हुआ है, चाहे वो काशी जी का हो, चाहे अयोध्या जी का हो, चाहे इवन फ्यूचर में जब हम मथुरा जी का देखेंगे, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं और इस तरीके से भव्य बनाए जा रहे हैं वो मंदिर। मैंने तो उज्जैन वाला भी देखा था, महाकाल, तो वहां पर भी इस प्रकार की अलग से व्यवस्थाएं हो रही हैं कि आप वहां आओ, फोटो खींचो। क्योंकि देखो, जब तक हम उस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे और उससे हम कनेक्ट नहीं करेंगे, और आजकल का जो बच्चा है भाई वो देखो रहता है मोबाइल के साथ में, वो जब तक उसको लेकर के स्प्रेड नहीं करेगा तो दूसरे लोगों में भी उसकी आस्था नहीं जाएगी या संदेश नहीं पहुंचेगा। वो लोग आपने देखो, जो सिखिज्म वाले लोग हैं उनका एक कल्ट अलग तो बनाया ही, लेकिन मैं ये कहने में बिल्कुल भी मतलब मुझे हिचक नहीं है कि वो थोड़ा थोड़ा अब्राहिमिक की तरह उधर जा रहे हैं। आप क्या और बोलोगे? रमनीक पाजी हैं, हम लोग के मित्र हैं, उन्होंने कई बार बोला है कि ये अब्राहमिक सिखिज्म वो चल चुका है। हाँ, एक किताब, एक आदमी, हाँ, एक चीज, हाँ, सब और फ्लेक्सिबिलिटी जो भी होगी वो सिर्फ अपने लिए है। हाँ। आप उसका पॉलिटिकल यूज कर लो, चाहे गुरुद्वारे का, चाहे किसी भी तरीके से। मैंने बताया ना कि वहां शोएब अख्तर जूतों में खड़ा हुआ है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। वहां नमाज ऑर्गेनाइज करवाई गई, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी किसी ने मेरे उस पर लिख रखा, जब मैंने इस पे वीडियो बनाया तो किसी ने कहा आप वहां से आकर हवन कर लो, जगराता कर लो, हम आपको नहीं रोकेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी नींव रखी और उसके बाद में आज की तारीख में क्या सिखिज्म को इस तरीके से प्रमोट नहीं किया जा रहा कि हम तुमसे बिल्कुल अलग हैं। मूर्ति नहीं, बोलते क्या है कि अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव एक मुसलमान ने रखी थी। वो बता दिया। और वहां इस बात को प्रमोट कर रहे हैं। और अभी तो देखना आप कि वो हरि मंदिर हटा दिया है। कहते हैं मंदिर है और मंदिर नहीं होता है, जबकि वो हरि जी का ही मंदिर था। हरि नहीं होता हाँ, है। हर गुरु मंदिर अर्जुन हर देव है है, वो। अर्जन देव, अर्जन बना दिया। देव है तो अर्जुन नहीं होता है। हाँ, ये इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी आज के टाइम में चल रही है। वैशाखी और बैसाखी दोनों अलग हैं। अलग अलग हैं, बताओ। होली और होला मोहल्ला दोनों अलग अलग हैं। गुरु ने दिवाली मनाई, इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन दिवाली का वो बन चुका है, क्या बोलते प्रकाश हैं? पर्व नहीं, बंदी बंदी छोड़ दिवस। बंदी छोड़ दिवस बना दिया गया है बंदी उसका। छोड़ दिवस। ये हाँ। इसकी कहानी जाती है ना कि भाई एक दिवाली का दिन थे, उसमें गुरु तेग बहादुर जो थे, शायद उन्होंने 50 बंदियों को छुड़ाया, हाँ। जो कि- कारागृह के लोग। हाँ, हाँ, ठीक तो है। उस दिन से वो दिवाली के दिन हुआ था, तो उस दिन से बंदी छोड़ दिवस अरे वो हम भी छोड़ मनाते दो हैं। आप। हाँ, सोचो प्रोपेगेंडा का सेठ लेवल। टोडरमल, वो जैन नहीं थे, वो सिख थे। अब पता लग रहा है हमें तो ये बात। अच्छा, और मोखामचंद हैं? मोखामचंद हाँ। जो ये बेसिकली 1799 में जो इनकी पहली वो बनी है सिख एम्पायर, हाँ। रणजीत सिंह की, उसमें पहली जो जीत थी वो मोखामचंद ने दिलाई। जी जी जी। मोखामचंद वॉज हिंदू। हाँ। दूसरा और सेनापति रंजीत सिंह क्या थे? महाराजा रणजीत सिंह, जिनके ध्वज पे भी आपको शेरावाली मिलेगी ना, हाँ। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तुम्हारे वाली देवी नहीं, वो हमारे वाली देवी है। और इतना fraud चल रहा है। रामदास जी जो 2 साहेबजादों के लिए दूध लेके जाते थे, जिनका परिवार कोल्लू में पिटवा दिया गया, बोला नहीं वो हिंदू नहीं थे, वो सिख थे। अच्छा। तो मैंने कहा हिंदू कौन था? बोला गंगू था सिर्फ। हाँ। जिसने वो नहीं, जिसने हिंदू गवाही नहीं, दी। वो बोलता ब्राह्मण था। ब्राह्मण था। अच्छा, गंगू ब्राह्मण। सिर्फ वो था एक अच्छा, अकेला। बोल के दिखा दो। गुरु तेग बहादुर जी से पहले जो बलिदान दिया था वो मतीदास और सतीदास दिया था। दोनों ब्राह्मण थे। हाँ। नहीं बोलेंगे? नहीं, सिख थे, अरे वो तो सिख बना दिए गए हाँ, हैं। अच्छा, और देखो और वो हिंदू से नहीं निकले, मंगल ग्रह से टपके हैं। हाँ। और 42 लोगों ने, 42 संतों ने मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब का बताया जाता है, उसमें से 22 ब्राह्मण हैं। थे। हाँ बिल्कुल, पर वो नहीं है ब्राह्मण। हाँ, वो सिख हैं। हाँ, वो सिख हैं भाई, क्योंकि लेकिन उन्होंने गंगू अमृत छक लिया ब्राह्मण हुआ। है। ये गंगू ब्राह्मण, गंगू ये- प्रॉपर ब्राह्मण, हाँ। जनेऊ भी पहनता था गंगू। हाँ। अच्छा, बज्जर सिंह राठौर, हाँ। वो भी सिख है, हाँ। क्योंकि अरे उसने- बंदा सिंह बहादुर बहादुर, लक्ष्मण देव, बंदा सिंह बहादुर, उससे बड़ा कौन? लक्ष्मण देव नाम था उनका। हाँ। और उनको कहते नहीं, उन्होंने तो क्योंकि अमृत चख लिया था। अच्छा, अमृत चखने की परंपरा से पहले वाले तो फिर सिख ही नहीं हुए, क्योंकि ये तो परंपरा यार, फिर ये बाद में हुई इतना है। बड़ा फ्रॉड मामला चला दिया है ना इन्होंने, ये जो अब्राहमिक सिक्खी वाला जो मामला है ना इतना, और इसीलिए मैं कहता हूँ ये डबल एज स्वॉर्ड है। अगर आप इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू छोड़ते भी हैं गुरुद्वारा जाना, हाँ, तो भी दिक्कत की बात है। Exactly. और हिंदू नहीं छोड़ते हैं तो भी दिक्कत तो की भी बात दिक्कत की बात है। दोनों तरफ से इसीलिए डबल एज नहीं, स्वॉर्ड मुझे है। तो बहुत सारे मैं उसका- लोग- जब हमारा- मैंने जिस दिन ये वीडियो बनाया ना, तो उसने नीचे में कमेंट आ रहे थे कि भैया हम जिस गांव में, वहां तो यार बहुत प्रेम भाव से हम लोग हाँ। रहते हैं। मैंने बोला बिल्कुल जाओ यार, जहां प्रेम मिल रहा है वहां जाओ बिल्कुल। लेकिन जब ये नैरेटिव बनता है ना, तो हम भी नैरेटिव काउंटर चलाएंगे कि हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारा डिस्कशन हुआ था इस विषय के ऊपर जब हम वीडियो बना रहे थे, तो हमने ये कहा कि
क्या मतलब क्वेश्चन यही था कि क्या हिंदुओं को गुरुद्वारा जाना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन यही डिस्कस हुआ था कि इसके ऊपर वीडियो बनानी है, अंत में इसका आंसर आना चाहिए सारी चीजें बताते हुए। अब हमारा डिस्कशन इस पे ये हुआ कि इस पे हम बताएंगे क्या, जो लास्ट में सॉल्यूशन है उसमें हम देंगे क्या, नहीं जाना चाहिए कि जाना चाहिए। तो दोनों, और वही बात वही है, डबल एज स्वॉर्ड है। अगर आप नहीं जाओगे तो आपने तो अलग कर ही दिया, जो वो चाह रहे वो कर ही दिया। जो खालिस्तानी एजेंडा है वो यही हो गया। कि हिंदुओं को पृथक करना, वो केटू वाला पूरा मुद्दा ये था ना, जो केटू का पूरा मुद्दा चलाया था वो यही था कि हिंदुओं को पृथक करना है, वो हो गया। और यही तो हो गया यही तरीके हैं वे, यही तरीके हैं वे हिंदू को अलग करने का। इसीलिए ये डबल एज स्वॉर्ड है जिस पर, और ये जो जिस लड़की का ये पूरा मुद्दा उठाया है कि वो बैक दिखा रही है या फिर उसने पैर ऊपर कर लिए, शीर्षासन कर, भाई अभी वो अजीत भाई बता रहे थे पुरानी पेंटिंग्स है सारी, पुरानी पेंटिंग्स के अंदर 1905 का तो फोटो है यार। तो फिर तो गुरुद्वारे से कोई बाहर ही नहीं जाएगा क्योंकि पीठ पीछे करनी पड़ेगी, तो उल्टे पैर थोड़े ना वापस जाएंगे हम ये सब। एक्चुअली में मुद्दा जो है ना, ये एक्चुअली में पूरा हाईजैक इन्होंने कर लिया अकालियों ने। अकाली दल जब बना है 1925 में, उससे पहले एसजीपीसी 1920 में बना है, उससे पहले ये सीन नॉर्मल थे क्योंकि जो गुरुद्वारों पर कंट्रोल था वो उदासियों का था। जो गुरु गोविंद सिंह जो जिसको दे के गए थे वो उदासी थे। नहीं, बेसिकली क्या था कि इसमें गुरु गोविंद सिंह जब नांदेड़ गए थे, जब ये सारे चमकौर वमकौर की घटनाएं हो गई थी, उनके जो 4 पुत्र थे उनके साथ सारी घटनाएं हो चुकी थी, उसके बाद 1705 में आनंदपुर साहिब से निकलकर वो नांदेड़ गए थे। नांदेड़ क्यों गए थे उस पर भी एक अलग डिस्कशन हो सकता है, पर नांदेड़ गए थे महाराष्ट्र में, इतनी दूर। वहां पर मराठा साम्राज्य अपने पैर पसार रहा था उस समय बड़े लेवल पर, और औरंगजेब जो था वो लड़ाई हारने वाला था। 1707 में जो लड़ाई हारा वो 27 साल चली है लगातार। अब इसमें क्या था कि वो जब गए आनंदपुर साहिब छोड़कर, तो उस श्राइन की जिम्मेदारी एक उदासी को दी गई। अब उदासी क्या है? उदासी बेसिकली गुरु नानक देव जो थे उनके बड़े पुत्र श्रीचंद, तो श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय चालू किया था। अब उदासी क्या होता है? वो हठ योगी होते हैं, वो योग करते हैं, उनको देखोगे नागा साधु लगेंगे, बिल्कुल नागा साधु, वो भभूत वगैरह भी लगा लेते हैं, योग करते हैं, ठीक है, और योग में भी हठ योग तक जाते हैं। योग करते हैं, योग जी गुरुद्वारे में योग जी जी Oh my करते God. थे करते थे। आनंदपुर साहिब की जिम्मेदारी 1705 में मिली, फिर 1711 या 12 के करीब दरबार साहिब की, जो कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल, उसकी जिम्मेदारी मिल गई। हुजूर साहिब जो कि नांदेड़ में है, उसकी गुरु की देहावसान के बाद, दशमेश गुरु के देहावसान के बाद उसकी जिम्मेदारी मिल गई थी। सारे के सारे उदासियों को मिली थी, और उदासी तो करते थे भाई योग, उनके अखाड़े भी इनकी तरह, हिंदू संतों की तरह अखाड़े चलते हैं उसमें। अच्छा, वो वेद को भी मानते हैं, पुराण को भी मानते हैं, सारी चीजें मानते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, दो तरफ से देखो। ये बोलता है ना भाई हिंदू कब्जा कर लेंगे, हिंदू हमें बर्बाद कर देंगे, ये इस टाइप के जो नैरेटिव आते हैं कि हमारी तो अलग आइडेंटिटी है और हमारी सेम आइडेंटिटी नहीं है। ये लड़ाई तो यही है ना। आपका 1849 तक सिख एम्पायर चला है। कौन था उसका राजा? सरदारी था, पगड़ी पहनता था, हैं? आपके गुरुद्वारों पर कौन का संचालन कौन कर रहे थे? उदासी कर रहे थे, सिख थे, ठीक है। अब गुरु नानक के बेटे तो सिख हैं या नहीं है, या हम नहीं मानते? जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन है ये 1973 में जो लेकर आए हैं, उसमें उदासियों की बात की है इन्होंने कि उदासियों का हमें रख रखाव करना है सारा कुछ, उसमें उदासियों की बात आती है। जो अकाली दल लेकर आया है, तो आप क्या उन्हें सिख नहीं मानते? पूरा कंट्रोल इनके उदासियों का था। और उसके बाद ये महंत भी लगाते थे अपने नाम के आगे, महंत ये, महंत वो, महंत ये। उसके बाद आपने उड़ाना यही शुरू कर दिया बाद में कि महंतों का कब्जा था, महंतों का कब्जा था, क्योंकि 1849 में आपके पास से वो पावर चली गई, जो शासन करने की पावर थी ना, वो चली गई। अब ये जो शासन जिनके पास से गया, उन्हें कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने धीरे 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 यहाँ पर अपना गेम, भाई सारा पॉलिटिक्स का मामला है, बस उस पॉलिटिक्स को बनाए रखना है। भाई मेरे को ये बताओ, उन 1898 में आई थिंक पहली बार वो प्रश्न पूछा जाता है, क्या हम सिख हैं? और क्या हम हिंदू हैं? और 1899 में कान सिंह नाभा लिखता है, नहीं हम हिंदू नहीं हैं। उससे पहले नहीं है ये सारा नैरेटिव, सहजधारी केशधारी अगर ये इस टाइप से चला करता था। भाई ऐसा पहले ढूंढ के दिखाओ ना। पंजाब में शासन करने के लिए
आपको एक दुश्मन बनाना पड़ेगा हाँ। ताकि सारे पंजाब को एक तरफा करके आप वोट ले सको। हिंदुस्तान में भी इंदिरा गांधी बोला कुछ भी होता है पाकिस्तान जिम्मेदार, राजीव गांधी आया पाकिस्तान जिम्मेदार, उसके बाद में आपका पीवी नरसिम्हा राव आया, कुछ भी होता था पाकिस्तान जिम्मेदार। अब पंजाब वाले क्या बताओगे, बोला हिंदुस्तान जिम्मेदार है, हिंदू जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार बताकर वो अपनी जितना भी कमियां, आप देखो ना वहां पे इंडस्ट्रीज हट रही हैं, जीडीपी घट रही है, नशे में कितने लोग पड़े हैं, उस पर किसी का फोकस नहीं है। कोई फोकस उस बेरोजगारी से फोकस हटाने के लिए सारा फोकस डाल दोगे, हिंदू तुम्हें बर्बाद कर देंगे, इनको हटवाओ। जैसे ही ये हटे, भाई जो लोग जनरल मतलब वो पूरा घटना हुआ था, पूरी हाँ। घटना हुई थी अमृतसर में उसके जलियांवाला बाद बाग में। अरूर सिंह ने इसको बुला के, जनरल डायर को बुला के सरोपा पहनाया है। और क्या, जनरल डायर को बुला के इन्होंने सम्मान दिया। उसमें ये भी थी, तुम्हारी रोमिला थापड़ का दादा वादा भी था। हाँ। ठीक है, भाई, अब तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जलियांवाला बाग ये लोग मटिया मेट ना कर दें। हमने उसमें हिंदू मरे थे भाई, कौन मरे थे वहाँ पे, कौन लोग और ये आइडेंटिटी का जो सवाल आ जाता है, हमारी सेपरेट आइडेंटिटी, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई, सेपरेट सिख आइडेंटिटी को रखना भी देख चाहते के आदमी हो तो। पहचान सकता है कि सिख हाँ, है। और क्या Right. तुम्हें हमारी तरह नहीं है कि अजीत भारती ने तिलक नहीं लगा, हिंदू है कि हाँ। क्या है, आपने भी आज नहीं लगाया है। मैं तो कभी भी नहीं लगाता, अच्छा हाँ, आप तो दूसरे वाले। मैं तो डोरा भी नहीं मानता। ये मैं तो नहीं बढ़िया बात है, इसका नहीं। सर्टिफिकेट कैंसिल करो। मेरा तो सर्टिफिकेट कैंसिल है ना ऑलरेडी, मैं ये से बता रहा था अच्छा। कि मेरा तो वो हिंदू वाला सर्टिफिकेट कैंसिल है। वही है कि हमारा तो, और सिख की आइडेंटिटी तो यार पगड़ी है, देख के, पगड़ी है, कड़ा है, कृपाण है, और क्या? उससे पता चल जाता है। और कब हिंदुओं ने तुम्हारा, भाई राजीव गांधी को हिंदू मत बोलो, हाँ राजीव गांधी ने तुम्हारे साथ जो किया, वो एक पॉलिटिकल क्लास ने पहली बार दुनिया में कभी एक रिलीजियस माइनॉरिटी को इस तरह से मैसेकर किया। जी। एंड ही हैपेंड टू, उसका तो नाना ही वो एक्सीडेंटल हिंदू अपने आप को मानता, तो क्या परसेंट वो बचाता है। आपने ये बात देखी होगी कि पहले ना सिखों पे बहुत चुटकुले बनते थे, ठीक, फिर उसका विरोध हमने जैसा 2013-14 में बहुत देखा, हमने खुद भी उसके विरोध में खड़े हुए कि भाई सिखों के ऊपर हम नहीं बनाए। तो एक मैसेज आता था फेसबुक पे कि संता बनता, पता है आपको कौन है, ये वही जो जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी। और वो इंदिरा गांधी को गोली क्यों मारी थी, आई थिंक उनका नाम सतवंत और बेअंत ऐसा नाम था। तो संता और बनता उनका शॉर्ट फॉर्म बना करके चुटकुले बनाए गए और पूरी साइट थी संताबंता.com। यस यस यस, वो बहुत बंद हुई बाद में। successful site थी, हाँ बहुत successful हाँ, बात। और बाद में बंद हुई थी। और इसका रीजन ये था कि देखो गुरुद्वारे पे इंदिरा गांधी ने तोप लगवा दी थी, वो उड़वा दिया था, उसके गुस्से में फिर उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी। और देखो आज उन्हें अपमानित करने के लिए संता बनता बनाया गया। और इसके खिलाफ सब हिंदुओं ने मैनेज्ड तरीके से कि भाई अब सिखों के ऊपर हम बिल्कुल चुटकुले नहीं बनाएंगे। 10 साल हो चुके इस बात को, अब नहीं आते हैं अब भाई। नहीं, हम लोग और स्कूल में हिंदुओं थे, ये ने सब चलता था। हिंदुओं ने इस बात को बड़े मतलब पुरजोर से विरोध किया, सिखों के ऊपर नहीं बनेंगे। आज मैं उस चीज को बात वापस सुनता हूँ। देखो आपने फिल्मों में देखा होगा, सोल्जर मूवी, बादल मूवी, जिसमें सिख ही बन के आता था और वो मतलब इसी तरीके की कॉमेडी करते थे। और दूसरे चुटकुले बनाए ना बनाए, आज भी आप देख लो, चौपाल एक OTT प्लेटफॉर्म है, जी पे भी बहुत सारी फिल्में आती हैं, सारे सिख ही होते हैं। और उसमें उलझुल बात करके वो हंसाने की कोशिश करते हैं, कॉमेडी करते हैं। यार आप डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी आप पंजाब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन हाँ ये था कि उसमें भाई संता बनता का नाम हटाना था। हम बड़े हुए बाद में पता लगा कि संता बनता की क्या गलती है, सतवंत या बेअंत की क्या गलती हो रही होगी, हमें नहीं पता था स्टार्टिंग में, हमने विरोध किया। आज वही सिख उन्हीं हिंदुओं को गाली दे रहे हैं जिन्होंने यार तुम्हारे ऊपर चुटकुले बनने का विरोध किया था। चुटकुले और मतलब वो यार गुरु किस धर्म के थे यार उनके, ये बताओ ना आप। जब गुरु जिस धर्म ने दिया है उसका विरोध पूरा का पूरा हो पूरा का पूरा हो रहा तो है। आप ये सतवंत बेअंत का नहीं, मैं तो एक हुए छोटी यार? बहुत छोटी बात कह रहा हाँ। हूं कि जिसको मैं नॉर्मली आज से जोड़ सकता हूं, वो तो सबको पता है, खत्री समाज से थे, खत्री क्षत्रिय से बना हुआ है, और आज वो एक क्षत्रिय उससे बिल्कुल साइड है। बस वहां एक ही चीज है डोमिनेंसी में कि जट सिख, भाई वो खुद जट नहीं थे। और सही गुरुद्वारों की आपने बात की है, दलितों के गुरुद्वारे अलग होते हैं, उनका खान पान अलग होता है, हाँ। रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। आप काहे को कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ कास्टिज्म नहीं होता है? सारी चीजें ये जो आज चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत चल रही हैं, इस पे खालिस्तानियों के प्रोपेगेंडा के साथ BBC चल की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उसने पूरा कवर किया है कैसे गुरुद्वारों में कास्टिज्म है, कैसे
छोटे समुदाय के जो जिनको सो कॉल्ड छोटा समुदाय बोला छूआछूत है। वो बड़े जट्टों के उसमें नहीं जा सकते भाई, वो नहीं जा सकते। अरे एक एक गांव में अब ज्यादा गुरुद्वारे, पहले एक गांव में एक ही गुरुद्वारा होता अब तो 2000 करोड़ का चर्च हुआ अब जो है वो अलग अलग उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। और दुर्भाग्य ये कि चमकौर साहिब में चर्च बन रहा है। हाँ वही चन्नी गया था और उसके उससे बड़ा उद्घाटन दुर्भाग्य में। ये है कि पगड़ी जिस पे हम टच नहीं कर सकते उस पर क्रॉस लगता है यहाँ, उसे क्रॉस लगा के तालाब में डुबाते हैं और वो लोग गले में क्रॉस पहन के चल रहे हैं जिनके सिरों पे पगड़ी है। भाई क्या वो है पगड़ी ना? जिसको सिर कुर्बान करके और ये इन्होंने धारण किया था। क्या है कि आपने ये जटवाद और ये सारा जो चल रहा है, कोई रामधारी सिख है या फिर रामदसिया सिख है, मजहबी सिख है, नामधारी है। उनके अलग गुरुद्वारे हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। वो गुरुद्वारे में आपके नहीं जा सकते, वो सरपंच नहीं बन सकते, 50 चीजें हैं ऐसी, 50 चीजें। तो वो लोग हो रहे हैं कन्वर्ट और इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा। हाँ कह रहे हैं साला कन्वर्ट हुई तो अच्छा। मैं एक बात बताऊं, तुम हमारे हो ही नहीं तो कन्वर्ट ही हो जाओ, हमें क्या सही मतलब बात। क्या फर्क Right, पड़ रहा इस है? टाइप से उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा कि हो रहे हो तो हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्चुअल सिख है ना वो हम हैं, हाँ। जट नैरेटिव ये है। हाँ और ये जो है ना, ये मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अपनी जीवन से उदाहरण बता रहा हूँ कि एक ड्राइवर था, वो लेकर जाता था मुझे जब जॉब करता था मैं। उसने मुझे बोला, अरे ये जो मनमोहन सिंह है ना तो कन्वर्टेड सिख है। कन्वर्टेड सिख, कन्वर्टेड सिख का क्या मतलब है? मतलब सब भाई, आप पीछे जाओगे, इतिहास में जाओगे तो पहले हिंदू थे, उसके बाद वो सिख बन गए। तो अगर जिस डेफिनेशन से तू कन्वर्टेड सिख बोल रहा है, फिर तो सब कन्वर्टेड सभी हुए ना। हैं। कन्वर्टेड सिख, ओरिजिनल सिख और कन्वर्टेड सिख का क्या मतलब है? तो उस टाइम मैंने पूछ लिया, तो उसको भाई इतना ज्ञान नहीं होगा, वो अपना चुप बैठेगा। उसने जो सुना था वो व्हाट्सएप पे जो है बोल दिया। हाँ, तो ये बेसिक नैरेटिव घुसाया हुआ है। ये जो जटवाद है ना, वो एक्चुअल सिख हैं, बाकी ये लोग तो ये लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं, कोई फर्क और नहीं जब तक कश्मीर में मतलब एक के को शांत करने की के मतलब कुछ चरण उधर बढ़ाया है आगे, इधर 10 चरण एक बढ़ जो है चुके कि हैं। भाई हाँ। पंजाब जो है, इंडिया, तुम लोग इंडिया से आए हो, हाँ। हम लोग पंजाब जो से। ये लाओ वीजा। खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं ये घुस चुके हैं। और इनको और घुसाया अगर- गया है हाँ, आम आदमी घुसाया पार्टी के गया। द्वारा। और अगर आप ये मान के चलो कि अगर अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, इतने बड़े बहुमत से, सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसे, 4-4.5 सबसे लाख बड़े वोट से अंतर से जीता जीता है वो भाई। पंजाब में। तो अगर कोई व्यक्ति इस थॉट प्रोसेस का, जो साफ कहता है भाई इंडिया और भारत के संविधान को तो मैं मानता नहीं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। वो व्यक्ति साला भारत की संसद में चुनाव जीतकर पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता का समाज के माइंडसेट भीतर- देख लो आप क्या है, समाज के भीतर वो रेडिकलाइजेशन घुस चुका है। अच्छा, बीच में शांत हो गया था। 1989 में भी ये सिमरनजीत सिंह मान, क्या नाम है इसका, जो कि ये चलाता है अकाली दल अमृतसर नाम से पार्टी चलाता है। प्रकाश सिंह बादल। ना 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 नहीं, ना ना प्रकाश सिंह अकाली बादल। दल और अकाली दल अमृतसर दो अलग अलग है। अच्छा। तो ये सिमरनजीत सिंह मान है, खालिस्तानी- सिमरनजीत सिंह मान एकमात्र ऐसा खालिस्तानी लीडर जो भारत में रहता है, भारत में चुनाव लड़ता है। इसको 5 साल के लिए गिरफ्तार किया गया था 1989 में। ये फिर वहां से जेल से छूटा था। 5 साल में गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के आरोप में, कि उसमें प्लानिंग में ये था। ये आईपीएस ऑफिसर था पहले, बताओ। हाँ, आईपीएस ऑफिसर था। उसके बाद ये 84 वगैरह में की घटनाओं में सम्मिलित रहा है। उसके बाद ये गिरफ्तार हुआ है, 89 में चुनाव लड़ा और जेल से ही अमृतपाल की तरह, और जीता। उस समय भी ये रेडिकलाइज्ड माइंडसेट बहुत हो गया था। जीत गया चुनाव, इसको छोड़ दिया गया जेल से, ये कहते हुए कि पंजाब की भलाई होगी इससे। सोचिए जरा, गवर्नमेंट का ही बैन है। अरे यार, जब 5 वक्त के नमाजी को छोड़ दिया जा सकता है कि क्योंकि उसने दूसरी लड़की को हाथ ही नहीं लगाया और 5 वक्त का नमाजी है, तो भैया ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया आपने कि वो तो उसी प्लानर ही तरीके था से सिर्फ। अभी क्या घर का इसके- साला अभी छूट रहा इसके है। आप देखो 2009, 14 वगैरह इस टाइप की जो इलेक्शंस हैं, उसमें 2%, 3% वोट मिल रहे हैं इसे। अचानक से फिर 2022 में चुनाव कैसे जीत गया सिमरनजीत सिंह मान? 2022 में फिर चुनाव जीता है, वो भी वो सीट जो कि इसने, क्या नाम है, भगवंत मान ने छोड़ी थी, संगरूर है, क्या नाम है, संगरूर की थी। वो सीट जीता है ये। और 2024 में अब चुनाव जो है उसमें अमृतपाल सिंह जीत गया है। हाँ। कहीं ना कहीं वो रेडिकलाइज माइंडसेट जो है नहीं वो है, लोगों के है। भीतर घुसता जा रहा है, और बहुत चिंता की बात है और ये। घुस भी जा रहा है, और ये इनके लोकल गवर्नमेंट से कंटेन नहीं होगा। अभी बॉबी हाकिम और उधर जो है ना, जो हाल किया हुआ है बंगाल में, कि अब ममता बनर्जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना पड़ा कि ये कौन लोग हैं, कौन अतिक्रमण करके बैठे हो, इनको साफ करो। और उधर उसने बोल दिया, जो
आए हुए थे कि भैया पुलिस है, पुलिस को पीटो, हाँ। वो वाला एक अभी देखा मैंने। तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है कि अब पुलिस पुलिस से वो कंट्रोल होने, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन वहां पे हो और जाएगा पंजाब कि में जिनको और पाला खराब है, होगी, और खराब होगी अगर आम आदमी पार्टी को जैसे यहाँ दिल्ली में सरकार बनाए रखना है, तो इस तरीके के जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और उस सपोर्ट का तो दिख गया कि अभी क्या कहा बादल ने कि हमारा अमरिंदर भाई, तो जिसको वो भाई बता रहा है, रीजन क्या है, उसको पता है कि इसके पीछे लोग हैं। अगर हमें सरकार में आना है या कुछ सीट प्राप्त करनी है, तो इस तरीके के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको भाई बोलना पड़ेगा। एक बंदा था जो और ये बढ़ता चला जाएगा फिर। अमरिंदर सिंह, हाँ, उनकी उसके मार के कंट्रोल रखता में, था। हाँ, कैप्टन वो अमरिंदर। कंट्रोल करके हाँ। रखता था। उजाले कांग्रेस ही, वो एक अलग मामला है, बट ही वाज अरे वो काहे का पप्पुवादी कांग्रेस कांग्रेस ही ही नहीं था। पेट्रियट था वो। हाँ, वो पप्पुवादी कांग्रेस ही नहीं था ना। बिल्कुल, ही वाज अ पेट्रियट। और वो इनको कंट्रोल में रखता था। उसके शासनकाल में कहाँ इस कुछ टाइप नहीं की हुआ। बातें कभी नहीं उठा कभी भाई, नहीं है। कभी भी। बिल्कुल शांत मुद्दे थे, अचानक से साले निकल के आ रहे हैं। आप तो कुछ एक्सट्रीम होते जा रहे हैं जिस तरीके से ये इनका और भी कुछ विषय है, और भी विषय है। इनका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वे निकालना चाहिए मोदी सरकार को कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रबंध इस तरीके का कर जाए कि इस ना, तरीके ना, के मोदी सरकार पर- तो ये ऐसे उठाएगी। हाँ, ये उठाओ माथे का लगाइए, आज का माथे का लगाइए। जी जी, अब साष्टांग नमन कीजिए, नीचे पड़ के। साष्टांग हो नहीं पाएगा, पाएगा। तो हम जय संविधान, जय संविधान। हाँ। तो तो अब ये सर- करेगी, इसमें सर- कुछ नहीं होने वाला है, मोदी सरकार से लिख के ले लो। संविधान पे जब हम आई गए हैं, संविधान उठा ही लिया गया है, तो अब हम चलते हैं राहुल गांधी जी पे, अरे वाह, आपने जो- जिन्होंने संविधान जिन्होंने संविधान उठाया और बहुत मोदी जी ने संविधान दिखाया। में एक तो गुटिका सी लगती है मेरे को, तो छोटी वही सी। कुंजिका होती है ना, जो भूसकोल विद्यार्थी उसमें होता है मुझे लगता है ना। कि सूची सूची आई हुई विषय हाँ, हाँ, सूची। बस बस है ना? बस उतना हाँ। तो जो भूसकोल विद्यार्थी बस्ता इस तरह जो कुंजिका पढ़ के पास होने वाले हाँ, कौन होते हैं, हाँ। जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं जी, की, जी, कुंजिका जी। लेके घूमते हैं, तो वही है राहुल गांधी हाँ, जी। वही है वो। हाँ जी। और आपका प्रश्न मैं समझ गया, उत्तर दे दूं? हाँ, दे दो आप। उत्तर दे देते हैं, जनता भी समझ ही गई होगी। ये पूरा गर्वित, ये कुछ भी एक भी एक्शन अभी जो है ना, इट इज नॉट रैंडम, वेल कोरियोग्राफ्ड है बहुत पूरा बिल्कुल, का पूरा। बिल्कुल। कि ये शपथ ग्रहण से पहले ही ये मीडिया में ये संदेश देना चाहते हैं, जननायक, न्याय योद्धा और नहीं, तपस्वी चला नहीं, जननायक चला रहे हैं। जननायक और न्याय योद्धा, ये दोनों अभी लोकनायक, ट्रेंडिंग कीवर्ड हुए। लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण थे ना, तो उसी से जननायक इन्होंने हुआ। जननायक ले लिया। हाँ, तो उस टाइप से हुआ। ये लेके चल रहे हैं, तो पहला दिन कॉन्स्टिट्यूशन लहरा रहे हैं, फोटो खिंचा रहा है, शिवपाल के हाथ में संविधान नहीं था, बोला अरे अरे फोटो संविधान लेके खिंचाइए, इस तरह से चला। उसके बाद जब ये गए हैं, तो यार संविधान का ही शपथ लिया जाता है, तुम उसमें एक कुंजिका लेके काहे आए? वो क्या, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे थे, तो वो लहरा रहा है और पूरा दिखा रहा है। तो वो टीनेजर नहीं होते हैं, वो ग्रुप में जो अश्लील बातों पे गिगल करते हैं, उस तरह का जो आनंद, तो वो आनंद ये इंडिया अलायंस वाले भी ले रहे हैं। किसको बिठाया बगल में? अवधेश को, जो अयोध्या का भी राजा हुआ है। जय श्री राम के जय अवधेश का रिप्लाई है जय अवधेश। और ये भी रैंडम नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि भाजपा वाले जय श्री राम का नारा लगाएंगे ही। उस आदमी को राहुल गांधी के बगल में डाला, क्योंकि कैमरा राहुल गांधी पे रहेगा। और कैमरा राहुल गांधी पे इसलिए रहेगा क्योंकि कांग्रेस वाले गिन रहे हैं कि कितनी बार कैमरा मोदी पे गया और कितनी बार राहुल गांधी पे गया। हाँ, एक पुरानी रिपोर्ट पिछले में बार तो यही काम सौंप रखा है। पुरानी अभी कल वाले में राष्ट्रपति का जो भाषण चल रहा था, 71 बार गिना और वीडियो जारी कर दिया कि मोदी पे 71 बार मार, 6 बार राहुल गांधी पे। अब जब आप इस तरह के डेटा फेंकते हो ना, भाजपा वाले डरपोक हैं, कहते हैं यार 36 बार दे दो भाई, हटाओ यार, दिखा दो, इस पे एक कैमरा इसी का दिखाते रहो यार, मोदी को मत दिखाओ, इस टाइप से ये चले जाएगा। वो वाला कांड हुआ। उसके बाद फिर अभी आज जो दो चीजें शुक्रवार को हुई हैं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी। धन्यवाद प्रस्ताव था राष्ट्रपति के अभिभाषण का, जिसमें राष्ट्रपति ने जो बातें बोली हैं उसी के इर्द गिर्द आपको रहना है। कोई नया विषय आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हम चर्चा करना चाहते हैं, वृहद चर्चा। 2 मिनट का टाइम मिलता है धन्यवाद प्रस्ताव में, उससे भी संभवतः कम, और लोग कम ही लेते हैं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इस टाइप से। उसमें राहुल गांधी नीट लेके बैठ गया। वो नीट नहीं, मतलब NEET नीट वाला। नीट तो सुबह में अपना, वो हमें पता नहीं है कितना लेते हैं नहीं लेते हैं, वो कि हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। और ओम बिरला ने बोला कि भाई धन्यवाद प्रस्ताव,
बोलता है सुनिए सुनिए, मतलब जैसे ये हमारे बाप का है, हाँ ये लोकसभा हमारे बाप की है, सुनो सुनिए सुनिए, तो उसने रेस्पेक्टफुली बोल दिया, लेकिन टोन उसका अलग था, सुनिए अहंकार सुनिए झलकता है इस उसमें। टाइप से, वो वाला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जैक्ट वही बात राज्यसभा में की कि हमें नीट पे डिस्कशन करना। भाई पूरा सत्र पड़ा हुआ है अभी जिस पे तुम कर सकते हो, तो एक भी चीज बिना सिंबल के नहीं है। और उसके बाद जब ये उधर से बाहर आते हैं फिर मीडिया से बात करते हैं, और पूरा का पूरा मीडिया अभी जो है राहुल गांधी क्या कर रहा है, जो कभी भाजपा किया करती थी ना, अब पूरा का पूरा गेम बदल गया, और भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है इसका काउंटर किया कैसे जाए। तो जी। हाँ बोलो बाकी- बोलो, बोल बाकी रहे नड्डा जी वो करते रहते हैं। जी। जी तो अभी जो ये राहुल गांधी की इमेज मेकओवर जो चल रही है, मतलब फ्रॉम पप्पू टू जननायक, जननायक। वो जो इमेज मेकओवर का काम चल रहा है उस पे करोड़ों अरबों रुपया लगाया भी जा रहा है, जी तो आपको कितना लगता है कितना सक्सेसफुल है ये जननायक वाला जो अभी वो कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, और उसका क्या इफेक्ट आपको समाज में दिख रहा है, लोगों में दिख रहा है? देखो ऐसा है, सोशल मीडिया पे देखोगे तो बहुत दिख रहा है। और ये जो आपने कहा ना कि इमेज मेकओवर, जापान की एक कंपनी थी, 500 करोड़ में ठेका दिया गया था, ऐसी बड़ी खबरें आई थी। और ये दिया गया था 2010 के बाद में, 14 में पूरी तरीके से फेल हो गया था, और ये चुटकुले ही मारता रहा है ना, कि मैं सुबह सुबह रात के 12 बजे उठ गया और ये सब चीज़ें। फिर कभी कह रहा कि कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, हमें तो पता है कि पार्टी में ही हमारे तो अंदर पार्टी चलती रहती है और हमें पता भी नहीं लगता है, ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, ये सब चीज़। 19 में फिर पता लगा कि ये और महान पप्पू हैं। लेकिन अब ये जो मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि 2019 से लेकर 24 तक लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, और लगातार मोदी की जो छवि है उसको टारगेट किया है, टार्निश किया है, मिलाइन करने का पूरा प्रयास किया है, फेक न्यूज फैलाई है। और इन 5 साल एक लाइन में 4 अंग्रेजी के शब्द बोल दिया सही। अच्छा कमाल। मैंने गन नहीं बोला आपने, जी भी होता है उसमें। अच्छा नहीं, मैं तो सुन के बोलता हूँ, मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ। जी आप जैसा जी कोई silent लोग, रहता है। अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं तो वैसे शुरुआत में क्नाइफ बोलता था। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये नाटक करते हैं, काहे का नाटक? ये नाटक करते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, आप लोगों ने जैसे बोल दिया तो मैं उसको सुनता हूँ ना, जी जी, आप सुन के भी तो सीखता है। नरेंद्र मोदी हम की तो गुरुकुलीय हैं जी, हम तो श्रुति परंपरा वाले हैं, तो हम सुन के ही करते हैं सारे अधिकतर काम। तो नरेंद्र मोदी की इमेज को टारगेट किया गया। यस, 5 साल चुनाव प्रचार चला है इंडी गठबंधन का। और ये जो राहुल गांधी का जननायक तो बाद में आया, पहले संविधान को, संविधान से एक पूरे दलित समाज की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। आपको पता है जिस टाइम पर जामा मस्जिद के अंदर चंद्रशेखर रावण गया था, तो उस टाइम सीए का आंदोलन चल रहा था, मुसलमानों का सेंटीमेंट लेने के लिए उसने कोशिश करी थी, और बीच में संविधान लेकर वो खड़ा हुआ था। एक ऐसी कम्युनिटी जो संविधान को नहीं मानती, जो अपना पर्सनल लॉ मानती है, वो भी उस टाइम पर कहना आरफा खानम शेरवानी का कि हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, फिलहाल हमें संविधान के हिसाब से चलना है, लेकिन बाद में जाना उसी किताब पे जिसको हमने पालन किया है। तो ये चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। उसी टाइम आपने देखा होगा जब इसकी तबीयत खराब हुई थी रावण की, तो उसी टाइम पे प्रियंका गांधी इससे मिलने के लिए गई थी हॉस्पिटल में, और उसी टाइम इन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजी कैसे खेलनी है और मायावती को किस तरीके से पूरी तरीके से मतलब पिक्चर से बाहर करना है, एक नया हीरो हमें खड़ा करना है, और उसका नाम होगा चंद्रशेखर रावण। सपा कांग्रेस का जो गठबंधन था वो पहले ही फेल हो चुका था, लेकिन अब की बार ये स्ट्रैटेजी के साथ आए। उस स्ट्रैटेजी में उन्होंने सबसे पहला जो उपयोग किया था वो करा था खतौली सीट पे। खतौली सीट जहां पर दलित और मुस्लिम थे, वहां इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा था सबने, और वहां पर चंद्रशेखर रावण भी शामिल हुआ था। सारा वोट जो बसपा को मिलता था वो टोटल कहां गया? इस तरफ। लेकिन समाजवादी पार्टी को कभी भी दलित वोट नहीं मिलता। कांग्रेस की तरफ वोट जाता रहा था, लेकिन कांसीराम के आने के बाद, मायावती के आने के बाद वो वोट किधर हो गया? ट्रांसफर मायावती की तरफ। मायावती को पिक्चर से बाहर करने का एक ही तरीका था, और वो ये था कि उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट वर्ड ना यूज करके एक नया चेहरा उसी कास्ट का लाया जाए, और वो एक बड़ी छवि बनाई जाए। युवा उस तरफ आए, रावण को जोड़ा गया, रावण प्लस कांग्रेस। कांग्रेस कैसे आई? बार बार संविधान को दिखा करके। उसमें क्या झूठ फैलाया गया? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक बढ़िया मौका था ये, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि भाई इस प्रकार का जो एट्रोसिटी एक्ट लगाते हैं इसको आप समाप्त कर दो, ठीक है? आरक्षण पर नहीं बोला था,
लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी सरकार फिर भी गई और उसने उस एट्रोसिटी एक्ट को वापस से लेकर और स्ट्रॉन्ग किया था। 5 अलग अलग जगहों पर जाकर इनको बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रतीक थे उनको सुदृढ़ किया और कई 100 करोड़ रुपए उसमें लगाए, पार्क बनाए और पता नहीं पार्क बनाए, उनके घर बनाए, स्तूप बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई थी। फिर उसके बाद में हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार कन्वर्टेड बौद्ध जो थे, जो रियली बौद्ध भी नहीं है, जैसे नवबौद्ध टाइप, इन्होंने हिंदू के खिलाफ खूब जहर उगला, लेकिन उन पर कभी भी 295 नहीं लगाई गई, कुछ नहीं किया, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जैसे कि आप ना आम आदमी पार्टी का विधायक देखा होगा दिल्ली के अंदर 22 प्रतिज्ञाओं को बार बार गिनवाया गया, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। इनका दिल जीतने के लिए जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, दिल्ली जीता और कुछ नहीं जीता। वोट तो जीते नहीं। हाँ, वोट तो उनको जीते नहीं गए। उसके बाद में जो सुविधाएं हैं मैक्सिमम, वो तो बार बार तो दिखाते हैं ट्विटर पर लिखकर कि हमने 35% मुसलमानों को ही दिया। बाकी जो लोग हैं उनमें ओबीसी बहुत कम है, एससीज एसटीज बहुत ज्यादा थे, सब सुविधाएं दी गई। लेकिन आखिर में आकर जो राहुल गांधी ने जो पूरा का पूरा एक तरीके से ना प्रपंच बनाया हुआ था 4-5 साल में, लास्ट में आकर उसको भुनाया, और वो भुनाया गया समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट और हमारा सपोर्ट, या हमारा कैंडिडेट और तुम्हारा सपोर्ट। कभी यादव दलित मुस्लिम दलित वोट इकट्ठा नहीं हुआ था, लेकिन ये 5 साल की मेहनत थी जो आखिरकार यहां तक उनको लेकर के आई है। अभी भी 240 सीट में आप ये ना सोचना कि भाई एससीज का मुस्लिम्स का बहुत सपोर्ट है, जनरल ओबीसी का है, और जनरल ओबीसी में भी मैक्सिमम यादवों का तो आपको पता है कि उन्होंने तो अपने कैंडिडेट बनाए हैं। जनरल्स में भी ब्राह्मण बहुत ज्यादा खफा थे इस पिछले 5 साल में, कितनी हत्याएं हुई, SC ST एक्ट में किसने लोगों ने आत्महत्याएं करी, उसके बावजूद भी सपोर्ट किया। और राजपूतों का तो आपको पता है, वो तो एक शुभम शर्मा करके है ना, वो बार बार बेचारा इस मुद्दे को उठाता रहता है। हर दिन वो, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों के हत्या को, मुझे लगता है कि वो शायद नियो पॉलिटिको या फलाना डिमका ऐसे करके कुछ नाम है, तो वो डॉक्यूमेंट करता है। मैं दर्शकों को पूरा बिल्कुल करके देखिए कि वो पूरा डॉक्यूमेंट करता है। उसके साथ ही साथ राजपूतों ने स्पष्ट कह देता कि भैया ये तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके ऊपर फिर भी अगर आपने सिर्फ ये थे भाई राष्ट्रवाद के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के नाम पे ले लिया, लेकिन मैं फ्यूचर में कह रहा हूं कि ये बहुत डेंट करने वाला है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को भी। 5 साल जो चलेगी, वो अजीत भाई ने सही लिखा था, सेंगोल निकाल के एक दिन कोई हो सकता है अध्यक्ष का मार दे, और वो सेंगोल वाला कर दिया काम कि हटाओ इसको यहाँ से, सपाई मारेगा ये, ये इन्होंने कन्फर्म कर दिया है। पहले मैं कह रहा था कोई सांसद मारेगा, मैं सपाई पे कंफर्म हूँ, सपाई उखाड़ेगा, ओम बिरला कोई मारेगा, बाल भी नहीं बेचारे कौन। ये मैं कह रहा हूँ, ये अवमानना नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक जो घटित होते दिख रही है मुझे, एक भावुक नागरिक का भविष्य को देखते हुए दुख है, जिसको हम प्रकट कर रहे हैं कि वहां 4-5 NSG कमांडो होने चाहिए, और जो सेंगोल है उसकी सुरक्षा के लिए 2 गनर होने चाहिए वहां। तो ये रहा आसान नहीं है नरेंद्र मोदी की। और आप देख लेना, ये जो आपका नीतीश और नायडू है, इन्होंने भी मुसलमानों को अपीज करने के लिए तब जाकर के वोट मिले हैं, उनको अपीज करके वोट मिले हैं। अगर उस तरीके के जो स्ट्रिक्ट एक्शन से लोग सोच रहे थे कि 10 साल तो हमने कर लिया भैया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके घर में प्रकाश, सबके घर में प्रकाश, LED लाइट्स लगवा दी मित्रों, और अब हम 15वें साल में जाकर के ये काम करके अपना कर पाएंगे भाई, 29 बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और अभी राहुल गांधी और स्ट्रांग होने वाला है। कैसे? तोड़ो और राज करो की सबसे ज्यादा वो ह्यूम की पार्टी है भाई। वो आप ये मत सोचो वो नेहरू गांधी की पार्टी है, पटेल की पार्टी है। वो जिन्होंने तोड़ो और राज करो दिया है, एक्चुअल इन्वेंट जिन्होंने किया, ये उसकी पार्टी है। डीएनए में भी डीएनए में है, होगा कुछ ना, बिल्कुल भाई। ये तो कैथोलिक चर्च से निकले हुए लोग हैं, तो वहां तो डीएनए में है ही इनके। क्या बात है, कैथोलिक भी सही बोल दिया। वो हिंदी में है ना कैथोलिक तो। अच्छा, प्रश्न तो इसमें अब जननायक की जो आपका दारू खत्म हो गया, नीट पानी देते नीट पे हम चर्चा कर चुके हैं, नीट पे संसद में चर्चा होगी, उस दिन हम दोबारा चर्चा करेंगे। बाकी जननायक की जो इमेज बनाई जा रही है, संविधान जो हर चीज पे संविधान दिखाया जा रहा है, संसद में घुस रहे हैं तो संविधान लेके घुस रहे हैं, हर जगह केवल जैस अभी पूरा वो चल रहा है कि जय संविधान बोलने से मना कर दिया ओम बिरला ने, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है वैसे, बट उस पे पूरा चल रहा है नहीं नहीं हम तो जय संविधान बोलेंगे। आज सारे ट्वीट्स उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, जय संविधान बोलना है, जय संविधान बोलना है। तो ये जो चीज़ है ये लोगों में अंदर जा रही है, खासकर दलित समुदाय में, और ये हमें दिख भी रहा है। इसके अंदर जो आपका चुनाव था
उसमें मायावती को पिछली बार जाटव वोट मिला था 65%, जो 19 में मिला था, वो इस बार जाटव वोट 45% मिला। ठीक है, जो दूसरा दलित वोट है वो पिछली बार 45-46% मिला था, इस बार उसमें 25% की गिरावट आई। ठीक है, 20-1% ही मिला। तो ये काफी ओबीसी जनरल भी मिलता था, वो तो खत्म ही हो गया उसका। हाँ, तो ये जो मायावती वाला एंगल था जो निकलता जा रहा है, और दूसरा दलित फिगर जो है वो उसमें घुस के, संसद में घुस के ये भी बोल रहा सुनना तो हमारा पड़ेगा ही तुम्हें। ये भी साइन करना भूल गया था बंदा। एटीट्यूड भी दिखा रहा है अगला कि अरे सुनना तो हमारा पड़ेगा ही तुम्हें। तो वो सब चीजें, और जननायक की इमेज, जननायक जो पप्पू एक जननायक बन रहा है, वो जो चीज है वो उसको किस तरीके से देख रहा है भाई? यार उसकी ना वीडियो एडिट कर करके जननायक बना रखा है, नहीं तो वो भी साइन करना भूल गया था। हाँ नहीं मेरे, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखो एक जननायक ऐसे नहीं बनता कोई भी आदमी कि आप पार्टी की वो क्या है ना कि वो गांधी वाले जमाने चले गए। हाँ। गांधी जी जो थे, गांधी जी को बना दिया गया था। गांधी जी मतलब उसमें जाते थे, रेल में जाते थे और कहते थे थर्ड एसी में जाते हैं, लोगों से उनकी थर्ड क्लास में जाते हैं, संवेदनाएं हैं लोगों से, अमीर लोग पूरा कंपार्टमेंट खाली जाता था। और लेकिन उनके लिए बुक किया जाता था, उनके लिए अकेला पूरा जनरल बोगी जो था ना, उनके लिए अकेली बुक होती थी। उसमें जो पैसा लगता, तो स्टेटमेंट था ना, ओशो ने भी बोला है और किताबों में भी है। सरोजनी नायडू या सरोजनी नायडू है। गांधी को गरीब रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। हाँ, तो बोल ले तो यार, आवाज मत दबाओ। तो मेरा आई थिंक ये अजीत एंड आचार्य जी ने बहुत कुछ बोल लिया है, मैं ज्यादा ऐड नहीं करूँगा। मेरे को बस ये लगता है कि इस तरीके से जननायक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट में नहीं बन सकते। जननायक बहुत बड़ा शब्द होता है, आप लिख दोगे एक पोस्टर बना के फोटोशॉप पे आपने बिठा रखा है, जैसे तपस्वी बीच में बने थे तो वैसे ही बनेंगे। उनका निकल जाएगा किस दिन, जननायक भी निकल जाए। तपस्वी उनके अंदर से निकला, वैसे जननायक भी निकल जाएगा। अगली बार जब वो बैंकॉक जाएंगे तो जन अलग हो जाए और नायक अलग हो जाएगा। तो उनकी एक आध फोटो कोई वायरल होगी, तो उसी से सब कुछ हो जाएगा। बीजेपी वाले भी इस काम में कर ही देते हैं कि उनकी फोटो वोटो वायरल बीच में करवा देते हैं पब में बैठे हुए, जो भी है। पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जननायक वाली बात तो अलग है, लेकिन जो SC ST वोटर्स हैं, जो दलित वोटर्स हैं, उनको लुभाने वाला जो एंगल है वो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए वो खतरनाक हो सकता है। रीजन बीइंग कि ये जो समुदाय है ये कांग्रेस का एक पुराने टाइम से वोटर रहा है, और ये क्या होता है ना कि आपके बाप दादा जिसको वोट करते आ रहे हैं, आपको उधर लौटने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। बीच में क्या हुआ, ये कांशीराम वगैरह, ये जो भी पूरा बहुजन आंदोलन चला है, उसके बाद ये पूरा वोटर शिफ्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर इवन आप मध्य प्रदेश में देख लो, तो भाई मध्य प्रदेश में तो अभी भी करते हैं, है ना। इसी तरीके से राजस्थान वगैरह में भी करते हैं, पर उत्तर प्रदेश का मैं प्रभावी रूप से कह सकता हूँ कि भाई जैसे ही ये कांशीराम वगैरह आए, उसके बाद से वो वोटिंग स्विच होने लगे, और उन्होंने 3 इलेक्शन लिए इस काम के लिए। 3 इलेक्शन बाद वो इलेक्शन जीतने लग गए थे। तो ये जो स्विचिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मायावती का कमजोर पड़ना इन टर्म्स ऑफ, अभी वो 9-10% के करीब तो अभी भी वोट खींच ही रही है। और मायावती का मुझे लगता है एक अच्छी चीज ये है कि मायावती कहीं भी चुनाव लड़ रही है, चाहे वो दिल्ली में लड़ रही है, चाहे वो इधर उधर कहीं भी और राज्यों में लड़ रही है, वो उसके बाद अपनी वोट ले रही है, अपने वो 50,000, 40, 50,000 कुछ वोट उसके होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इनको, बीजेपी को बसपा के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। लेकिन दूध का जला मट्ठा भी खूब पीता है, वो खुद कहती मुझे ही प्रधानमंत्री बनाओ। हाँ, वो बहुत तेज, वही तो दिक्कत है, वो तो दिक्कत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो SC ST, बिकॉज ये प्रोपेगेंडा जो है ना, जिस तरीके से फैलाया गया कि अमित शाह का वीडियो और वो वायरल करवाया गया, उसका भाई प्रभाव हुआ है। अरे बाद में सारा मूल्यांकन किया गया तो प्रभाव दिख रहा है साफ रूप से। आपके SC ST वोट छिटके हैं भाई, बिल्कुल, तो प्रभाव हुआ है। पहले मिलता था भाजपा को, आपके कार्यकर्ताओं ने तो कुछ किया नहीं इस बार, ना RSS के कार्यकर्ता लगे, ना कुछ RSS करने नहीं दिया है। उधर की जो भी है रुष्ट हैं, खफा हैं, जो भी है मुझे नहीं पता। अब उधर की साइड के तो कार्यकर्ता कर रहे हैं ना, बिल्कुल, संविधान हटा देंगे, ये हटा देंगे, ऊपर से वो यूं गुटका लेकर खड़ा हो जाता है। मतलब जो आप छवि निर्माण की बात कर रहे हो ना, इस बार जो इन्होंने भी कहा कि 14 में नहीं हुआ कुछ, 19 में भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आप
कोरोना आ गया ना तो बीच में स्टॉप लगा इनके भी, क्योंकि पूरा दुनिया ही थम गया था। ये जो हुआ ना सीएए वाला, वहां जब इंटर होती है कांग्रेस कि साला अब हमें ये जो 2014 से 19 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया ना कि हमने यार संसद सबसे एफिशिएंट 114% चलाया हमने, अब हमें डेंट करना है कि कोई गवर्नेंस इनकी है ही नहीं। और उसके बाद ये सतत प्रयास में लगे रहे कि कहीं भी टुटपुंज या सा कुछ भी हो रहा है उसको हम जोड़ देंगे मोदी से, बस बस बस। कहीं से भी ये करते रहे। उसके बाद जब ये एंड होता है कोविड, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा आती है और उसमें हमें दिखता है स्पष्ट रूप से कि सोशल मीडिया गेम में कांग्रेस ने पूरा एक ग्राउंड अप अप्रोच लिया, पूरा पिछला जो था इसको नष्ट किया, नया अप्रोच लिया, बढ़िया ग्राफिक्स, बढ़िया वीडियो, एंगल्स वगैरह सब बढ़िया हर है। प्लेटफॉर्म पे। भाजपा और कांग्रेस में आपको यही दिखेगा, भाजपा वाले मतलब इंस्टाग्राम पे भी खाली टेक्स्ट डाल रहे हैं इधर उधर फोटो, जबकि दूसरा एक अलग मीडियम है। यूट्यूब पे राहुल गांधी का आना, राहुल गांधी का किन किन लोगों के साथ आना होता है भाई, हम और आप 5% उन लोगों में होंगे जो इस बात को कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि रघुराम राजन के साथ राहुल गांधी क्या बकलोली करता होगा, उसको क्या समझ में आएगा। लेकिन जो दलित है ना, सही बात कहेगा यार गवर्नर आदमी है, उसके साथ बैठ के राहुल जी राहुल गांधी एआई पे बात कर रहा है, तो हमें आपको पता है ना एआई क्या होता है। उस दलित को, उसका जो वोटर है जिसको, उसको क्या पता है कि एआई क्या होता है, या कोई भी व्यक्ति। मैं ऐसा नहीं है कि ये कह रहा हूं कि दलित को एआई समझ में नहीं आता है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं गांव के, जिन पे ये प्रभाव डाला जा सकता है, जो अंग्रेजी बोलते देख करके प्रभावित होते हैं। ऑक्सफोर्ड में राहुल गांधी ने स्पीच दे दी, हार्वर्ड में स्पीच दे दी, कैम्ब्रिज में गए। हम सबको पता है कैम्ब्रिज के एक टुच्चे से कॉलेज के कैंटीन में एक वो स्पीच दी गई थी, वो कैम्ब्रिज में स्पीच नहीं थी। या जहां भी स्पीच देता है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी उसको बुलाता है, वो हमारे आपके जैसे लोग बुक करते हैं हॉल और वो करते हैं। तो वो एक इमेज मेकिंग जब चल रही थी, तब भी भाजपा और उसका पूरा तंत्र, जिसमें संभवतः हम लोग भी थे, हम ये इग्नोर मार के पड़े थे। हाँ, हम डिनायल में थे। उसके बाद कांग्रेस कई चुनाव हारी ना, हाँ, उस पे ये बोला ओवर कॉन्फिडेंस में। हाँ, अब तो कुछ नहीं फायदा। उसके बाद फिर देखो कि भारत न्याय यात्रा, यदि उनको उस यात्रा का सक्सेस का भान नहीं होता, दूसरी यात्रा वो क्यों करते वो, जबकि एक साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी उसमें इन्वेस्टेड था। बिल्कुल, दे स्टिल वेंट ऑन विद इट। पर और उनकी असफल थी वो दूसरी वाली। हाँ, तो न्याय यात्रा में आप देखो, अब हमें पता चल रहा है रेट्रोस्पेक्टिवली कि कितनी सफल और कैसे थी। जो ये बोल रहे हैं कि ये दिखाया, दलितों को जोड़ा, कैसे जोड़ा, वो लगातार एक तो फेक न्यूज इनका बहुत प्रबल रहा, कि भाई भाजपा वाले फेक न्यूज पे कुछ नहीं करेंगे। पेलो 80 दिन में विजय गजेरा ने डॉक्यूमेंट किया, 101 न्यूज जो है फर्जी चला, जो केवल इंडिया अलायंस के लोगों ने किया है। और लगभग 300 या 600 ऐसा कुछ नंबर है कि पूरे चुनाव में कितने प्रो कांग्रेस करके या प्रो इंडी करके ये सब चले। वो सारा कुछ एक लेवल पे चल रहा था, दूसरे लेवल पे रैलियों में बताया जा रहा था आरक्षण समाप्त होगा, ये संविधान बदला जाएगा। बिल्कुल। और बहुत बाद में हमें पता चला कि भाई खाली रैली में नहीं कर रहा था, ग्राउंड पे पुर्जे बांटे जा रहे थे। हम सब ने इग्नोर किया। हाँ, ये यार हम लोग के पास कुछ था ही नहीं इस बात को हम वेरीफाई तो करने के लिए। सही बात है। जिससे हम भाग पाए इस चीज को। यार गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है, ये हमें बाद में कौन बता रहा है? बाद में भाजपा वाली बता रहे हैं, है ना? तब तुम क्या कर रहे तब थे? क्या कर रहे हैं? कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं कि 10 करोड़ कार्यकर्ता, अबे ये अब क्यों देखो, तब देते ना कमबख्त, तो तब दो, तब प्रचार हो उस पे, तब उसका काउंटर। तो ये मल्टीपल लेयर पे इन्होंने काम किया। इसी कारण से सेम गठबंधन जो एक बार फ्लॉप रही है, इस बार वो हिट रही। और थोड़ा सा ये भी रहा कि इनके अपने कार्यकर्ता चूंकि इनके प्रत्याशियों के द्वारा इग्नोर किए गए थे कंप्लीटली, फंड तक नहीं दिया यार। मतलब उसके पास रजनीगंधा खाने के लिए पैसा नहीं है। अब सोचो कानपुर का आदमी कोई बेचारा वो गुटखा नहीं खा पा रहा है कार्यकर्ता, मैं कैसे बात बोल रहा हूँ, कानपुर वाले गुटखा बिहार वाले भी खाते हैं, तो ऐसे ही तो गुटखा, चाय, मिरिंडा, थम्स अप जो पिलाना होता है ना, तुमने बूथ लेवल वर्कर को दिया तो काहे काम करेगा तुम्हारा? ऊपर तुम्हारे लल्लू सिंह है, लल्लू सिंह बोल दिया कि नहीं देना मत दो वोट। ऐसे तो इसी में ही मतलब ये तो संविधान दिखाना तो एक छोटी सी बात हो गई, छोटी नहीं खैर बड़ी बात हो गई, पर
इसके अलावा भी और मतलब रावण ने जो किया, या जय फिलिस्तीनी बोल दिया जा रहा है, मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है। मतलब इस बार ओम बिरला को इतना भयंकर टारगेट किया जा रहा है और कुछ का कुछ लोग बोले जा रहे हैं। तो ये जय फिलिस्तीन पे आपका क्या टेक है भाई? देखिए, जब आप जय श्री राम ओवर कर दोगे ना, जय श्री राम वहाँ पे धार्मिक नारा नहीं है, प्योरली पॉलिटिकल नारा बना के आप अपोजिशन के ऊपर फेंक रहे हो। तो जय फिलिस्तीन ने जय पाकिस्तान का भी नारा उस संसद में लगेगा, क्योंकि दिनों दिन सांसदों वो गिरते जा रहे हैं, वो गर्त में जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। मर्यादा, गरिमा, ये सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी से अपेक्षित है, वो ओम बिरला से अपेक्षित है। हम तो भाई, हम तो गुंडे हैं, हम तो ऐसे सपा कार्यकर्ता कोई नहीं, सपा गुंडे कहते हैं सब। तो हम सपा या AIMM, जो आदमी यार जिसका भाई ये बात कह के छूट जाता है 15 सेकंड हमें दे दो, वीडियो ऑन एविडेंस रिकॉर्ड पे, और मोदी की बनाई गई MP MLA कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं कर पाती है, तो जय फिलिस्तीन पे तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उसका। वो वकील है, वो बच लेगा। कर भी लोगे 102D, कह रहे हैं कि उसमें आप नहीं कर सकते दूसरे नेशन से एलिजेंस। बोले फलस्तीन होता है, पैलेस्टाइन नाम है, हम फलस्तीन कुछ ऐसे ही बोला हमने, आस्तीन का सांप मैंने बोला, कुछ भी बोल के। या फिर चलो रद्द हो जाए उसकी सांसदी, उपचुनाव होगा, फिर वो जीत के आएगा। सही बात, फिर वो ऐसा नारा लगाएगा। यह भी तय, तुम कितने उपचुनाव करवाओगे। तो जब आपने संसद के भीतर, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अलाउड हो भारत माता की जय और जय संविधान, ये दो नारे, या जय हिंद जय भारत, तुम पॉलिटिकल या फिर राष्ट्रीय स्लोगनेरिंग कर सकते हो। यू मस्ट नॉट डू जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय अवधेश, ये सब मत करो। यदि आप कर रहे हो तो उच्छृंखल विपक्ष कुछ भी कर सकता है, एंड यू मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। इसमें मेरा जो प्रश्न है वो ये है भाई कि आपने मतलब अगर ओवैसी को देखें, उसने जय भीम बोला, जय मीम बोला, जय फिलिस्तीन बोला, जय अल्लाहू अकबर बोला, उसने ना हिंद बोला, ना भारत बोला, ना कुछ किसी चीज की जय नहीं, भारत से रिलेटेड किसी चीज की जय नहीं। उसने जय तेलंगाना भी बोला, लेकिन जय भारत नहीं बोला, जय हिंद नहीं बोला, जय हिंदुस्तान नहीं बोला। तो जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन भारत से बड़ा हो गया क्या भाई? तो जो आपने कहा है कि भाई इस तरीके के नारेबाजी या कुछ भी, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने कोई एक नेता नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरीके के नारों को डिनाई किया है, या जिन्होंने इन नारों को अगर लगाया भी है तो उसके पीछे के मंशा भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो तो जनगण मन पे भी खड़े नहीं होते। अभी तो हम देख रहे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की क्या हालत थी बेचारे की जब जनगण मन हो रहा था। तो हम जब किसी एक अलग देश की, मैं तो वो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता हूँ, आपने भले क्वेश्चन में कर लिया हो, जब इस तरीके की नारेबाजी होती है तो आप क्या संदेश देना चाहते हो कि एक ऐसा देश जिसने के मासूम छोटे बच्चों को, लड़कियों को, उनकी हत्या को सेलिब्रेट किया हो, उनके नग्न शरीरों के ऊपर कूदे हों, नाचे हों, और उसको भी अपनी मर्दानगी के तौर पे दिखाया हो, ये तो पहली बात नहीं है। ये तो अपनी सभाओं में भी इसने फिलिस्तीन के लिए ऐसे नारे लगाए, खुद भी लगाए और दूसरों से भी लगवाए थे। तो एक ऐसा व्यक्ति, उसका रीजन, कारण क्या है कि उसके साथ में लड़ाई हो रही है इजराइल की। इजराइल वो देश है जिस टाइम पर 48 में वो फॉर्म हुआ, 47 में हमारे साथ युद्ध चल रहा था, 48 के आसपास में जब हमें आवश्यकता थी तब उसने युद्ध में एक पैर था और दूसरा हाथ से वो हमें योगदान दे रहा था। 65 जब हमारा चाइना के साथ में युद्ध था तब भी वो हमें सपोर्ट कर, जबकि खुद 3 मोर्चों पर लड़ रहा था। 71 के युद्ध में भी उसने हमारा सपोर्ट किया है, जबकि वो खुद घेरा हुआ था। इवन जब कारगिल का युद्ध था उसने तब भी सपोर्ट किया, बालाकोट में भी हमें सपोर्ट किया। ये वो लोग हैं जो हमारे इस प्रकार के पराक्रम का, यानी कि ओवैसी जैसे लोग हमारे पराक्रम का, हमारी सेना के पराक्रम का बल्कि बार बार अपमान करते रहे और सबूत मांगते रहे। दूसरी तरफ इजराइल हमारी सेना को सपोर्ट करता रहा, और अभी भी आप देखोगे कि जो गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है उसमें हमारी ना केवल सेना, ईंधन, बल्कि यहां से काफी हथियार भी मर गया है। तो रीजन, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमारी इजराइल के साथ दोस्ती है और हम लोग उनके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं, तो उसको ये दिखाना है कि मेरी कौम क्योंकि वहां मारी जा रही है, भले ही हम हत्यारे थे, भले ही हम क्रूर थे, लेकिन क्योंकि तुम लोग वहां पर ये सप्लाई कर रहे हो और क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ तुम्हारी सपोर्ट करता है, इसलिए मैं फिलिस्तीन के लिए ये बोलूंगा, क्योंकि उसका प्रेम। और ये तो देखिए, ये तो अपराध हो जाएगा अगर पाकिस्तान का बोल दिया
अगर ये कुछ टाइम में इसी तरीके से 240 की बजाय 220 होते ना, तो मैं कह रहा हूं आपको ये कि चाहे आसिफ सैद करके जिंदाबाद कहना पड़ता और बाद में कह देते नासिर साहब जिंदाबाद। ये तो नासिर साहब हो रहा है, आसिफ सैद हो रहा है, लेकिन ये बोल देते ये क्योंकि आज आप कमजोर हो तो बस फिलिस्तीन पे आकर रुके, क्योंकि फिलिस्तीन पे हमारे बहुत सारे कूल डूड्स हैं कि भैया सेव फिलिस्तीन लगा है, क्यों हैशटैग बोला कूल लग रहा था, लिख दिया, चल रहा था ट्रेंड तो हमने भी लिख दिया। अरे तुझे पता है नोवा फेस्टिवल में क्या हुआ था? ओवन में बच्चे पकाए गए थे और मुसलमान ये पूछ रहे थे कि बेकिंग पाउडर डाला था कि नहीं डाला था। यार ये मतलब निशंसता आपके मन के अंदर की मानसिक क्रूरता है आपकी। आपने कुत्ते को इसलिए मार दिया क्योंकि वो आपको लग रहा है कि वो फिलिस्तीनी है, यहूदी कुत्ता था। हाँ वो सॉरी वो यहूदी कुत्ता है, वो इजरायली कुत्ता है, तो आपने उसको गोली मार दी। तो ये फिलिस्तीन को सपोर्ट करना सिर्फ एक देश को सपोर्ट करना नहीं है। गर्वित भाई मुझे एक मुस्लिम देश, 56 देशों में से एक मुस्लिम देश बताओ जिसने के भारत का पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध चलते टाइम भारत का सपोर्ट किया हो, किसी भी तरीके से आपने सपोर्ट किया हो। आज आप कह रहे हैं हमारे 56 देश हैं, फिलिस्तीन में ये हो रहा है, गाजा में हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है नेतन्याहू अनअपोलोजेटिक तरीके से इस पर काम कर रहा है। और जैसे ही अनअपोलोजेटिक आपने बिना वो नेतन्याहू भी नहीं तभी कहता हूं ये नहीं अनअपोलोजेटिक मैंने सीखा कि जब प्राच्यम ने हमारे ऊपर वीडियो बनाया था तो बी अनअपोलोजेटिक, तो मैंने वो रट लिया था। आप मेरी गंभीरता की मैया दैया कर देते हैं तो अनअपोलोजेटिक तरीके से, जैसे ही उनको यहां लगा कि रफा के लिए ऑल आइज ऑन रफा, रफा का पूरा समतल बना दिया। जिस दिन यहां उसने जयकारा लगाया ना उसी दिन बम मारा, और उसी दिन अगले दिन फिर देखो आप अली का जलजीरा ने छापा कि ये तो इंडियन मिसाइल है, ये तो इंडियन बारूद है। भाई तुम ये करते रह जाओगे, तुम यहां जय जयकार करते रह जाओगे, हम बम्बू दे देंगे पर। यस फलस्तीन हमारे, बस क्रोनोलॉजी को समझिए, बस ठीक है, समझो। हाँ तो ये बोलते रहेंगे और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और हमने वोट मोदी को इसलिए दिया था कि नेतन्याहू से सिर्फ हाथ मत मिलाओ, दिल भी मिलाओ, कुछ दिमाग मिलाओ, 2-4 मिसाइल भी मिला मिला दो, लेकिन वो हो नहीं रहा है और अब भी ना हुआ इस कार्यकाल में भी। तो मैं कह रहा हूं कि 2029 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनके सांसद वहां इतने ही मिलेंगे जितने गाजा पट्टी में आज जिंदे मकान मिल रहे हैं। Oh my God। जी स्पीच देख रहे हो तुम? अच्छा मेरे को, मैंने मतलब इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया था और मैंने एक इस पे शॉर्ट भी बनाया था। तो मैंने उसमें बोला, मैंने कहा कहना क्या चाहते हो आप फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन करके? क्या भारत की सरकार को हमास जैसा बन जाना चाहिए? हमास 2006 में इन्होंने चुनी थी और उसके बाद वहां पे कभी इलेक्शन नहीं हुआ। क्या भारत की सरकार वैसा ही कर दे के 2024 में चुन लिए हैं, अब कभी इलेक्शन ना हो? क्या हमास जैसा बन जाए? क्या ये चाहते हो आप? या फिर आप ये चाहते हो कि भारत की सरकार इतना भयंकर टेररिज्म फैला दे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उड़ा दे? वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उड़ा रहे हैं। तो क्या भारत की सरकार इस तरीके से कर दे? आप यही चाहते हो ना कि फिलिस्तीन बन जाए? फिलिस्तीन तो ऐसे ही बन सकते हैं भाई, चाहते हो तो बन जाते हैं। बताओ। मुझे अभी एक थॉट आया है कि जय फिलिस्तीन इसने जय तेलंगाना के आगे या पीछे बोला है। आगे बोला है उसके, जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन। हाँ, तो उसका ये मतलब है कि भारत को फिलिस्तीन को अपना राज्य बना लेना चाहिए। अखंड भारत में फिलिस्तीन आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ओवैसी ने कुछ बुरा नहीं बोला इस हिसाब से। तो वो हमारा जो है कितना 29-30 राज्य, आई थिंक वहां तक का एक कॉरिडोर भी बनना चाहिए फिलिस्तीन तक, केंद्र शासित, केंद्र शासित ब्लूटूथ से जोड़ लेंगे उसको बाद में। हाँ, ब्लूटूथ से जोड़ लेंगे ना, हाँ जुड़ जाएगा, वो कनेक्ट तो रहेगा ही। बिल्कुल। तो फिलिस्तीन हम लोग ब्लूटूथ से जोड़ेंगे। चलिए, तो ऑन दैट नोट जय श्री राम करते हैं ओवैसी जी को। और जय श्री राम ओवैसी जी। ओवैसी जी जय श्री राम। ओवैसी जी जय श्री राम। जय माता दी।